अच्छा, सो द रीज़न कि हम लोग अपवर्क से स्टार्ट करते हैं दैट्स मेनली बिकॉज कि अपवर्क के ऊपर यू हैव मोर रूम फॉर एरर, एंड जितना आपके पास रूम फॉर एरर होता है उतना यू कैन मेक मिस्टेक्स एंड यू कैन स्टिल गेट बाय एंड इवेंचुअली इम्प्रूव। ठीक हो गया? स्क्रीन शो भी नहीं कर रहा ब्रो, नेहाल ब्रो स्क्रीन शो भी नहीं कर रहा। चैनल सेटिंग में यूज़र लिमिट यार डिस्कॉर्ड इतना मुश्किल क्यों है? वैसे बॉय सही कह रहे हैं यार, वो 50 का लिमिट है यार। माहद अगर कॉल में हो तो कर सकते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रही इसकी यूज़र लिमिट। वन यहाँ पर 10,000 यूज़र लिखा हुआ है। 10,000 आ गए तो शो ही ना जाए डिस्कॉर्ड को। अच्छा यार शुरू करते हैं यार, इस तरह रही तो फिर कल ही शुरू होगी। अच्छा सो हाँ हाँ रिकॉर्ड तो हो रहे हैं। हाँ लिंक शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। सो द रीज़न वी स्टार्ट विद अपवर्क इज़ मेनली बिकॉज कि जब वहाँ पे आप गलतियाँ करेंगे आप लोग उन गलतियों से बच के निकल जाएंगे। आपके ऊपर इतना सख्त जितना फाइबर की होती है ना, आपके स्टार्ट्स होते हैं वो गिर जाएँ तो आपको आपकी रैंक तो करे ना करे आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा फाइबर के ऊपर। सो अपवर्क के ऊपर लाइक यू हैव मोर रूम फॉर एरर। सो व्हाट यू नीड टू डू बिफोर यू क्रिएट एन अकाउंट ऑन अपवर्क? सबसे पहले तो आपने जाना है लोकल, आप जाएँ बैंक अल्फला में, उनको बोलें मुझे एक फ्रीलांसर अकाउंट बना दें। और इसको बताने की एक वजह है, जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने फ्रीलांसर अकाउंट नहीं, मैंने आसान अकाउंट बनाया था मीज़ान का, और मैंने तकरीबन 2 साल के ऊपर 2 साल उसको मैंने यूज़ किया। अब मेरे लिए मसला ये बना हुआ है कि उसके ऊपर ऑब्वियसली वो टैक्स कटता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो अब मेरे लिए ज़रा टैक्स की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, जो मुझे कुछ लोग डरा रहे हैं कि अब टैक्स बहुत हैवी पड़ेगा, लेकिन मेरे से गलती होगी। अब आप लोगों ने गलती नहीं करनी। फ्रीलांसर अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आपको ना आपकी लिमिट की टेंशन होगी, ना कोई और टेंशन होगी, ना आपको प्रूफ ऑफ इनकम की होगी, कल को मैं क्या बताऊँगा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उन सारे मसलों से आप बच जाएंगे। सो फ्रीलांसर अकाउंट बनाएं, जब वो बन जाएगा उसके बाद अपना पेयोनियर अकाउंट बनाएं। पेयोनियर अकाउंट अगर आप सोच रहे हैं कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल है, यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू क्रिएट अ पेयोनियर अकाउंट, इनकी अपनी वीडियोज़ पढ़ी हैं, बड़ी डिटेल्ड है। उसके बाद आप अपने अल्फला को लिंक कर दें पेयोनियर के साथ, हो गया ओके। अब आपका फाइनेंस वाली साइड किसी हद तक टेकन केयर ऑफ है। नाउ यू हैव टू कम ऑन टू अपवर्क, एंड लाइक आई सेड बिफोर कमिंग ऑन टू अपवर्क, जो भी आपका स्किल है उसके मुताबिक देखें ऑनलाइन आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। अगर वीडियो है तो देखें किस तरह की वीडियोस आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी अपनी कंजम्पशन क्या चीज़ आपको मज़े की लग रही है। अगर वो आपको अच्छी लग रही है दैट मीन्स के लाइक मिलियंस ऑफ अदर पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग दैट स्टफ एज वेल। तो उसका मतलब उसकी एक डिमांड है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार कमिटैक्स, अगर आप शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है, उसका मतलब उसकी डिमांड है। सो द बेस्ट वे इज़ दैट कि आप देखें आप खुद क्या कंज्यूम करें। अगर आप वीडियो में, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो आप ऑब्वियसली लोग जो आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर थंबनेल डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो आप देखें कि यार थंबनेल्स किस तरह के बन रहे हैं। रिकॉर्डिंग पर उधर ही अनाउंसमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा। थोड़ा स्पीड स्लो यार, मैं कोशिश करता हूँ आहिस्ता बोलने की, वो बस वो नेचुरली ज़रा तेज़ होगी ज़ुबान। अच्छा आहिस्ता, मज़ीद आहिस्ता। सो आपने सिर्फ ये देखना है कि यार अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो किस तरह के थंबनेल्स मिस्टर बीस्ट या बड़े बड़े यूट्यूबर्स बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर बड़े बड़े यूट्यूबर्स उस तरह के थंबनेल्स बना रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ इसकी डिमांड होगी, बिकॉज छोटे यूट्यूबर्स विल ऑल्सो वांट टू मेक थंबनेल्स लाइक दैट। सो इस तरह करके यू कैन मेक अ पोर्टफोलियो बाय सीइंग कि किस चीज़ की डिमांड है। वंस यू मेड अ पोर्टफोलियो, तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं अपलोड इट ऑन Behance, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो विक्स का बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट का ऑप्शन है, उसको यूज़ करके अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें। जब आप बना लेंगे उसके बाद यू हैव टू गो टू upwork.com। अब अपवर्क के ऊपर आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो कि हाउ कैन यू मेक द परफेक्ट अपवर्क प्रोफाइल। मैं उसका लिंक अभी चैट में ड्रॉप कर देता हूँ, उसको आप लोगों ने देख लेना है। मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा ये चीज़ें दोबारा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पर सेकंड दूँ। आप लोग अगर 1 घंटा लगा रहे हैं तो उस घंटे में इतना सीख के जाएँ कि यार ईजी सीन हो गया, अब बस जो दिया है उस पर एक्शन लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, उसमें मैं उसमें एक वीडियो एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे, पूरी समझ आ जाएगी कि यार अपवर्क पे प्रोफाइल खूबसूरत किस तरह बनानी है। अब मैं आपको जनरल उसके कुछ पॉइंटर्स बता देता हूँ। ठीक है, ये लें, मैंने लिंक शेयर कर दिया, परफेक्ट अपवर्क प्रोफाइल। इन लिंक्स को अपने पास सेव कर लें किसी डॉक में। सो जनरली व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट कि यू नीड टू हैव अ प्रोफाइल जिसके अंदर आपका प्रोफेशनलिज्म झलक के निकले बाहर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इज़ दैट कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है इट शुड लाइक आपके स्किन टोन की बेस के ऊपर आपके जो बैकग्राउंड आपने डालना है ताकि आपका फेस पॉप करे। अब अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी डार्क है तो आपने पीछे अगर येलो बैकग्राउंड लगा दी तो आप तो गायब हो जाएंगे, अब तो नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपकी स्किन टोन फेयर है, और ये मैं किसी को नहीं बोल रहा रंग में, लाइक आपको मैं एक मजाक में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी स्किन फेयर है तो आपने पीछे थोड़ा सा ब्राइट बैकग्राउंड रखा, लेकिन अगर आपका रंग थोड़ा डार्क है
तो यूज़ अ बैकग्राउंड दैट इज़ ऑल्सो अ बिट डार्कर. इस तरह करके योर फेस इज गोना पॉप आउट मोर एंड इट्स गोना लुक वेरी क्लीन. नंबर टू इज़ दैट कि आपने अपना आवरली रेट $10 पर आवर से नीचे नहीं रखना. उसकी एक वजह, आपको अपवर्क के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई बंदा भी आपका प्रोफाइल का आवरली रेट देख के ये नहीं बोलेगा यार ओके ये बंदा $10 पर आवर ले रहा है, बस ठीक है इसको प्रोजेक्ट भेज दो. अपवर्क के ऊपर आप जब भी हायर होंगे मेजॉरिटी इज़ गोना बी थ्रू बिडिंग, और उस बिड के ऊपर आप जो आवरली रेट डालेंगे उसके मुताबिक क्लाइंट आपको अप्रोच करता है. और अगर आपको कोई इनवाइट के थ्रू भी आता है तो वो भी आपको इवेंचुअली बात करके आपसे कोई आवरली रेट आपका चैट में डिसाइड होगा. अगर बहुत रेयर होता है, बट अगर कोई आपको डायरेक्टली आपके आवरली रेट पे ऑर्डर दे दे तो ऑब्वियसली फिर वो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है अपवर्क पे इट्स ऑलवेज डन थ्रू कम्युनिकेशन. सो अपना आवरली रेट 10 से नीचे ना रखने की वजह ये है कि जब क्लाइंट एक अपवर्क पे आता है और उसके पास पैसे हैं, वो कहते हैं यार मैंने पैसे लगाने हैं, मुझे अच्छा बंदा चाहिए. आपने डाला हुआ जी आवरली रेट $3 है जी, मैं तो सस्ते में काम करके दूंगा. वो $3 देखेगा, वो आपको मैसेज भी नहीं करेगा. वो कहेगा यार ये 3 ले रहा है, वो कहेगा यार ये 3 ले रहा है तो उसको क्या ही काम आता होगा. लेकिन वहाँ पे अगर 15-20 लिखा होगा तो वो एटलीस्ट क्लिक करेगा यार ये 15-20 ले रहा है, सीन क्या ब्रो, पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तानी तो इतना नहीं लेते, तो ये क्यों ले रहा है. तो एटलीस्ट आपको एक्सप्लोर करेगा. जब वो एक्सप्लोर करेगा आपकी प्रोफाइल को, तो अगर वहाँ पे आप जो बाकी पॉइंट्स हैं अगर वो ठीक होंगे तो आपको मैसेज करेगा. सो यू कैन अट्रैक्ट हाई टिकट क्लाइंट्स दैट वे. अच्छा, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन तो ऑब्वियसली हैज़ टू बी ऑन पॉइंट, वो सारा वीडियो में देख लेना. बट उसके बाद आपका आता है पोर्टफोलियो. अब जो पोर्टफोलियो मैंने आपसे पहले बनवाया था ना, उस पोर्टफोलियो को आपने अपवर्क के अंदर ऐड करना है वन बाय वन. अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, और मैं वीडियो से मिसालें ज़्यादा इसलिए देता हूँ क्योंकि वो मेरी फील्ड है, तो उसके हिसाब से मेरा दिमाग ज़रा ज़्यादा एनालॉजीज बना लेता है समझाने के लिए. सो आपने अगर लेट्स से एलेक्स हरमोजी स्टाइल कैप्शंस बनाए थे, आपने अगर लेट्स से डकी वाई स्टाइल व्लॉग एडिट किया था, आपने अगर लेट्स से जेम्स जैनी स्टाइल कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट की थी, तो आपने वो सारा वहाँ पे डाल देना एंड आपने प्रॉपर टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डिड यू डू इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. एंड हर उस एडिट के पीछे जो आपका थॉट प्रोसेस था वो क्या था. बिकॉज क्लाइंट जब आपका थॉट प्रोसेस देखेगा ना, तो यार इसका दिमाग तो इस तरह चलता है. सो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको वीडियो दूंगा तो ये मेरी वीडियो में भी इसने सोचेगा एंड ही इज़ गोना लाइक मेक अ वीडियो दैट्स गोना बी रियली गुड. लेकिन अगर वो बस एक वीडियो देख रहा है ना, तो उससे कोई उसकी फीलिंग, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं आ रहा. वो देखेगा कि हाँ ठीक है काम. लेकिन जितना आप उसकी फीलिंग्स को उसमें जगा सकते, जितना आप उसको बता सकते हैं ना कि यार मुझे पता है, लाइक मैंने इसमें ये किया और मैंने इसलिए किया, तो उतनी आप उसको वैल्यू देते हैं. सो ये तो हो गया मोटे मोटे आपके पॉइंट्स. फिर उसके बाद आपने अपने ऑब्वियसली एजुकेशन डालनी है. कोई वर्क हिस्ट्री अगर नहीं भी है खुद से बना के डाल दें. चैट जीपीटी को बोलें वो आपको फेक वर्क एजुकेशन हिस्ट्री बना दे. वाई? बिकॉज आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है वो 100%. सो जब आप वो कर लेंगे आपकी तो प्रोफाइल अपवर्क की बन गई. अब उसके बाद आपने अपना करना है पेयोनियर लिंक अपनी अपवर्क प्रोफाइल के साथ. तो ये आपका एक किस्म का सेटअप हो गया पूरा का पूरा. नाउ वी आर गोना गो इनटू कि हाउ कैन यू लैंड योर फर्स्ट जॉब एंड देन आफ्टर दैट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. सो फर्स्ट जॉब लैंड करने के लिए जो मेरा अपवर्क का जो मैंने कवर लेटर स्टाइल यूज़ किया था ना, ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो तो बहुत ही बुरा स्टाइल था. वो तो कोई ऊपर छत से लेके यहाँ तक इतना लंबा वो पैराग्राफ होता था और मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके हर जॉब पे भेज देता था, विच वॉज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी. जो अब द स्टाइल दैट आई यूज़, मैं अक्सर लगाता हूँ स्टोरी के DME प्रपोजल एंड आई शेयर माई बेस्ट प्रपोजल. मैंने अक्सर लोगों के साथ ऑलमोस्ट सारों के साथ शेयर किया जिन लोगों ने भी DM किया था. उसके अंदर व्हाट आई मेंशन इज़ दैट कि आप जब भी कवर लेटर लिखें ना, जो आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स हैं ना, दे मेक और दे ब्रेक योर प्रपोजल. अब उसकी एक वजह है, जब आप अपवर्क पे बेट करते हैं ना, तो क्लाइंट को ना, जब क्लाइंट आपके देख रहा होता है प्रपोजल्स, तो क्लाइंट साइड पे आपके जितने प्रपोजल्स भी होते हैं ना, जितने भी उसके सामने आए होते हैं, उनकी पहली 2 लाइनें नज़र आ रही होती हैं. ठीक है, पहली 2 लाइनें क्लाइंट को नज़र आ रही हैं. मतलब उसने खोली अपनी जॉब पोस्टिंग, सामने सारी जॉब्स आई हुई हैं, मोहम्मद A, अमजद A, मुस्तफ़ा A, ज़ैनब A, सारी आई हुई. यार सर वाइब्रेशन अगर थोड़ी सी बंद कर दें तो सारी आई हुई हैं. पहली 2 लाइनें नज़र आ रही हैं. अब अगर उन पहली 2 लाइन्स के अंदर आपने उसको इतनी वैल्यू दे दी कि उसको लगे कि यार इस बंदे को ना पता है मेरा मसला क्या है और इसको एक काम आता है, तो वो क्लिक करेगा, आपका प्रपोजल ओपन करेगा. लेकिन अगर आपने पहली 2 लाइन्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, हे कोमा, लाइन छोड़ दी, नीचे वाली भी छोड़ दी, फिर उसके नीचे शुरू कर रहे हैं, आप स्कूल की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप प्रपोजल लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपने वो लाइनें छोड़ के और वो कोमा शोमा डाल के जगह नहीं. तो अब देखें ना आप, अगर आपने वेट किया है ग्रीटिंग्स नहीं या फिर हेलो कोमा, फिर उसके बाद वो लाइन तो पूरी छोड़ दी, नीचे वाली भी एक छोड़ दी कि प्यारी लगती है, और नीचे से शुरू किया, तो आपकी पहली 2 लाइन्स में क्या नज़र आ रहा है, हे. तो वो क्लिक करेगा आपके प्रपोजल पे? नहीं करेगा. लाइक छोटी सी चेंज है लेकिन इसके ना मेक अ बिग डिफरेंस. सो आपने पहली 2 लाइन्स में लिखना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. अगेन मिसाल वीडियो की दूंगा. वीडियो की मिसाल इसलिए क्योंकि पहले बताया था आपको मैंने क्यों.
सो वीडियो की मिसाल इसलिए सॉरी हाँ सो किस तरह होगा फॉर एग्जांपल अब मेरी नीश है वीडियो अब यूट्यूब ऑटोमेशन वाली साइड पे, तो अब अगर मैं किसी जॉब पे बिड करूँगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहता है कि आई नीड ट्यूटोरियल स्टाइल वीडियोज़ फॉर ए सर्च बेस्ड चैनल, तो वहाँ पे मैं ये नहीं लिखूँगा कि हाई आई कैन डू वीडियोज़ फॉर यू, हाई आई कैन डू वीडियोज़ फॉर यू, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन प्रोड्यूस एज मनी वीडियोज एज यू वांट, ये नहीं लिखूँगा। मैं लिखूँगा ग्रीटिंग्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा हाय, जो भी आपने लिखना है, इट डजंट रियली मैटर। कुछ लोग कहते हैं कि आप जाएँ और क्लाइंट का नाम ढूंढें पुरानी जॉब्स में, दैट डजंट वर्क मच यार, ये बस शापर ही होता है। सो आपने लिखना है ग्रीटिंग, फ्रैग ने कुछ भेजा है एग्जैक्टली हाँ, अलबत्ता फ्रैग ब्रो आपने पहली 2 लाइन्स के बाद स्पेस नहीं दी, हाउएवर अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देते तो इट वुड हैव लुक्ड मच क्लियर, बट फ्रैग ने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी, लाइक बहुत अच्छी, लाइक दिस वर्क्स, दिस स्टाइल वर्क्स। अच्छा भाई यार ना करो यार, गलत बातें ना करो बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो अभी यहाँ पे एक सीरियस बात हो रही है ना, आप लोग नहीं सीखोगे, इसमें आप लोगों का लॉस है। मैं चाहता हूँ हम लोग सुन लो, सीख लो, और लाइक लिटरली लोगों को फ़ायदा होता है इस चीज़ से। और मैं आपको फॉर श्योर गारंटी देता हूँ, जो आपको कोर्सेज़ मिल रहे हैं ना, जाके बाय करो, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे आना, फिर मुझे बताना कि आपको ना वैल्यू मिली या नहीं मिली। अच्छा सो पहली 2 लाइन्स के अंदर मैं लिखूँगा कि यार ग्रीटिंग्स, just saw your job posting, and I can create tutorial style videos that will ensure a very high watch time because retention is everything on YouTube, and I also provide thumbnails का मैं उसको अभी नहीं बोलूँगा, वो मैं उसको बाद में अपसेल करूँगा। वाई? बिकॉज अगर मैंने अभी थंबनेल बोल दिया तो उसको लगेगा कि यार ये अपनी तरफ से ना बस मुझे ऑलराउंडर बन रहा है, सो मैं उसको खाली वीडियोज़ पे सेल करूँगा। मैं उसको बोलूँगा कि आई विल इंश्योर वीडियोज़ दैट हैव अ वेरी हाई वॉच टाइम बिकॉज ऑन यूट्यूब रिटेंशन इज़ एवरीथिंग। द हायर योर वीडियो द हायर नहीं, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा, बस मैं उसको पहले मैं ये बोल दूँगा बिकॉज रिटेंशन इज़ एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद बोलूँगा कि आई बिन वर्किंग विद द बिगेस्ट सर्च बेस्ड चैनल्स ऑन यूट्यूब एंड I've helped them scale from making like $200 a month to over $20,000 a month. Below are a few samples. अब वो जब ये पढ़ेगा ना, वो कहेगा अच्छा चलो क्लिक करके देख लेते कितने पानी में हो। तो जब वो क्लिक करेगा उसके नीचे आई विल पुट इन 2 samples 3 samples मैक्स। वाई? अक्सर लोग होते हैं कि वो अभी आप क्वेश्चन भी आया हुआ था कि पता नहीं 3 सैम्पल्स, हाँ 3 सैम्पल्स वाला, अगर 2-3 इज़ अ गुड नंबर, बट अगर आप 2-3 से ऊपर जाते हैं ना, द प्रॉब्लम दैट कम्स इज़ दैट कि ऑब्वियसली एक क्लाइंट है वो 50 प्रपोजलों से गुजर रहा है। अब अगर आपने 10 सैंपल डाले हुए हैं तो आप उस टाइम वो 10 सैंपल आपके चेक नहीं करेगा, वो आपका पहला सैंपल खोलेगा, दूसरा खोलेगा, देखेगा एक ग्लांस पे, बात ठीक है लाफिस, बिकॉज आपने क्लाइंट साइड से सोचना होता है। आप अपनी तरफ से बेशक बहुत अच्छे सैंपल्स डाल दें, इवेंचुअली क्लाइंट के पास टाइम नहीं है तो देर वर्थलेस। सो 1-2-3 मैक्स, एंड देन उसके बाद जो फ्रैग ने लिखा कि इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, एंड फ्रैग वो बंदा है जो हमारे साथ शुरू वाली कॉल से रमज़ान में उस टाइम भी आता होता था। सो यू पुट इन 2 samples 3 samples at max, and then you say if you have any more questions just let me know, and then after that type in kind regards and then आपका नाम। This is literally the only proposal style that you need to know in order to crush it on Upwork। अब इसके अंदर आप सैम्पल्स के बाद 1-2 लाइनें मज़ीद ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसने अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था। फॉर एग्जांपल कि अगर वो ये पूछता है कि ब्रीफली ऑल्सो डिस्क्राइब ब्रीफली कि हाउ कैन यू मेक माई वीडियोज़ बेटर या इस तरह कुछ ना, तो यू पुट दैट इन सैम्पल्स के बाद 1-2 लाइन्स के अंदर, बट यू ट्राई टू कीप इट एज कॉम्पैक्ट एज यू कैन। और चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर रही, अपनी इंग्लिश यूज़ करें। चैट जीपीटी अब मैंने 4 महीने पहले बोला था, मैंने कहा जब हर बंदा चैट जीपीटी यूज़ करेगा ना तो पता चल जाएगा चैट जीपीटी कहाँ यूज़ हुई है। और अब आप सारे लोगों को मेरे ख्याल में अगर कोई चैट जीपीटी से मैसेज करता है ना पैराफ्रेज करके, आपको पता चल जाता है चैट जीपीटी क्या। सो मेक इट यूनिक, मेक इट ऑथेंटिक, मेक इट कम फ्रॉम योर हार्ट, नॉट चैट जीपीटी वाला पैराफ्रेज। सो वंस यू डन दैट, आपको आपकी पहली जॉब तो मिल जाएगी इफ़ यू डन ऑल द प्री रिक्विजिट्स जो आपको मैंने पहले बताया। सो ऊपर आपको मैंने जो लिंक दिया था वीडियो का, वो आप देखेंगे तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों की ना मज़ीद डिटेल और प्रॉपर मैं करके उसमें सारा मैंने बताया। सो वो सारा आप देखें तो आपको प्रैक्टिकली इसको साथ साथ फॉलो करना, हार्डली 15 मिनट लगते हैं सब कुछ करने में। सो व्हेन यू डन दैट, आपके पास आ जाएगी आपकी पहली जॉब। माई ऑफर इज़, मैं फाइवर की ब्रीफ में ऐसे भेजता हूँ लास्ट मैसेज, ये ऑफर क्लाइंट के इनबॉक्स फीड में नज़र आता है, 90% क्लाइंट कॉन्टैक्ट क्लास में करते हैं। दैट्स गुड ब्रो, दैट्स वेरी गुड। बट जिसको यूज़ करनी आती है उसको चैट जीपीटी पर बन जाता है। अली भाई डेफिनेटली अगर आपको प्रॉम्प्ट्स अच्छे यूज़ करने आते हैं, अगर आपको पता है कि यार मैंने किस तरह उसको लाइक नेचुरली साउंड कराना है, मैंने किस तरह उसको अपने हिसाब से, मैंने लाइक कुछ लोग होते हैं ना वो उसको पूरा का पूरा कह देते हैं या तो राइट कर दो या फिर पूरा का पूरा पैराफ्रेज कर दो। इफ़ यू कैन लाइक पुट इन प्रॉम्प्ट्स के मेक इट साउंड नेचुरल या फिर मेक इट साउंड ऑथेंटिक, या फिर उसको आप अपने 3-4 सैम्पल दे दो यार मैं ऐसे लिखता हूँ, इस स्टाइल में थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दो, तो ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट साउंड यूनिक एज वेल। तो उसमें फिर उतना पता नहीं चलता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। एक्सेप्शंस तो ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, आप में से कितने लोग होंगे जिनको सारी बातें पता होंगी जो मैं बता रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग टू द मेजॉरिटी के जिनको नहीं पता। ऑलराइट, सो ये तो हो गया कवर लेटर।
अब आपको मैं बताता हूँ कि जब आपके साथ आपकी पहली जॉब आ जाएगी ना, उसके बाद आपने क्या करना है। बिकॉज जितना जल्दी आप टॉप रेटेड होंगे ना अपवर्क के ऊपर, उतना जल्दी आपके लिए ना एक किस्म का आप समझ लें कि सक्सेस का पाथ खुल जाएगा। सो टॉप रेटेड होने के लिए आपने ना सिर्फ ये तीन चीज़ें कर लें आप। पहली चीज़, आपने अपनी अर्निंग्स को लेके जाना है $1000 से ऊपर विद इन 2-3 महीने। अब आप लोग जो नए कह रहे हो $2000 से ऊपर कैसे जाएगी, चली जाएगी, इतना मुश्किल नहीं होता। बस काम करना, खोते की तरह आपने काम करना है पहले महीने, लेकिन अगर आपने कर लिया ना तो चली जाएगी। सो 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसको, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसको $1000 से ऊपर लेके जाना है। एंड आपने सिर्फ 2 जॉब्स के ऊपर 5 स्टार रेटिंग्स लेनी है। 2 जॉब पे अगर आपकी 5 स्टार रेटिंग होगी एंड 3 महीने के अंदर अंदर आपने अगर वो $1000 पूरे कर लिया आपने, तो विद इन तो बाय द फोर्थ मंथ के एंड में यू आर गोना बी टॉप रेटेड ऑन अपवर्क। अब इसके लिए आपको ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अपवर्क पे टॉप रेटेड होने के लिए आपको कोई 50 जॉब्स नहीं चाहिए, सिर्फ 2 जॉब्स चाहिए 5 स्टार्स, $1000 से ऊपर अर्निंग होनी चाहिए एंड 4 हफ्ते के लिए उसको 4 महीने के लिए उसको मेंटेन करना। दैट्स लिटरली इट। वंस यू डू दैट, आप हो जाएंगे टॉप रेटेड। सो ये तो हो गया आपकी मोटी मोटी सारी की सारी बातें। अच्छा, अब बात आती है आपकी लैंडिंग मोर एंड मोर जॉब्स। अच्छा, एक और ट्रैप अक्सर फ्रीलांसर्स फंस जाते हैं जब अपवर्क के ऊपर होते हैं कि वो समझते हैं कि यार फेक रिव्यू लेना सही है। नहीं ब्रो, कभी फेक रिव्यूज़ कभी भी नहीं लेना। अब फाइवर पे ले सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है, अपवर्क पे तो सोचना भी नहीं लेने का। अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि अब आपने क्या करना है। ठीक है, सो पहली जॉब भी आ गई और लेट्स से 2-3 जॉब्स होगी। अब उसके बाद आपने करना ये है कि आपने ना इस लूप होल में फंसना नहीं है कि बस आप हर टाइम बिडिंग करें। आपने अपनी सर्विस को बेहतर करना है। सो इफ़ यू आर सेलिंग वीडियो प्रोडक्शन और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए वीडियोज एडिट करूँगा, लेट्स से रील्स, तो हर डिलीवरी के बाद क्लाइंट से फीडबैक लें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद मी एंड इफ देयर आर एनी इंप्रूवमेंट दैट आई कैन मेक, प्लीज़ लेट मी नो। सिंपल एज दैट। उससे पूछें, जब वो आपको बताएगा जो फीडबैक, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड देन व्हेन यू बिड अगेन उस चीज़ को अपनी सर्विस में डालें। बिकॉज आपका जो काम है ना, अगर आप लोग अपने फाइबर बेचते हैं कोई स्किल, उसको कहते हैं एक सर्विस बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर आपके पास क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी सर्विस। तो अगर आपकी सर्विस गंदी है ना, तो आप जितनी मर्जी प्यारी वीडियो बना लें, हाँ ये देखो मैंने कितने इफेक्ट डाले, अगर उसको वो वीडियो 2 घंटे लेट मिली है या फिर आपने बोला था मैं आपको 24 घंटे बाद दूंगा, आपने दी उसको 40 घंटे के बाद है, तो योर सर्विस सफर्स एंड क्लाइंट आगे रेफर नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब आपने अगर उसको काम सही नहीं दिया तो वो आगे आपको अपने किसी दोस्त को नहीं बताएगा। इसकी मज़े की मिसाल बताता हूँ। अब मेरी टीम में एक लड़का है, साइम उसका नाम है। अब वो ऐसा लड़का है ना यार, माशाल्लाह, वो इतना वो नेक्स्ट लेवल बंदा है कि मैं अपने दोस्तों में जब बैठा होता हूँ ना, मैं लिटरली मैं कहता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ें करता हूँ कि यार साइम जैसा बंदा जो है ना मुझे आज तक नहीं मिला। लाइक इस लेवल को उस बंदे को वर्क कहते हैं, इस लेवल की वो मेहनत करता है। सो इसी तरह जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, तो क्लाइंट्स आके जब अपने उनका जो नेटवर्क उसमें जाते हैं ना, तो जब वो आपको वर्बली भी जिक्र करेंगे ना, यू विल स्टार्ट टू गेट सो मेनी रेफरल्स कि यार मैंने महत के साथ काम किया ब्रो, यार क्या नेक्स्ट लेवल बंदा है। कहता है 24 घंटे दे रहा, 16 घंटे में है, तो वो फ्लेक्स करते हैं यार मेरे पास ये टैलेंट है, तुम्हारे पास नहीं है। बिकॉज उस लेवल पे ना पीपल थिंक डिफरेंटली। वो हमारी तरह मैं क्या बोलूँ, बट ये है कि वो इस तरह नहीं सोच रहे होते जिस तरह नॉर्मली लोग सोच रहे होते हैं कि यार मतलब कि मैं अच्छा काम क्यों करूँ पैसे। लाइक आपने उसको एक ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखना होता है कि यार कल को क्लाइंट जाके जब अपने दोस्तों को बताएगा मेरे पास इतना काम आएगा। सो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अगर आपके पास एक क्लाइंट भी आता है ना और आप उसको अच्छा काम करके देते हैं, वो आगे 2 बंदों को बताएगा, उन 2 को आप अच्छी सर्विस देते हैं, वो आगे 6 को बताएगा, तो आपके लिए तो एसेंशियली एक क्लाइंट भी बहुत है। सिर्फ आपने अपनी सर्विस को अच्छा करना है। सो सर्विस को आपने हमेशा अपनी सर्विस पे फीडबैक लेना है व्हेनेवर यू कंप्लीट एन ऑर्डर। और वो बुरा फीडबैक दे, अच्छा दे, ऑब्वियसली प्रोफाइल के ऊपर 5 स्टार ही लेना आपने, इतना काम देना कि 5 स्टार दे वहाँ पे, लेकिन उसको आपने बोला है कि इन ऑल ऑनेस्टी व्हाट वर द थिंग्स दैट यू थॉट दैट आई कुड इम्प्रूव ऑन, और जो वो आपको बोले आफ्टर दैट यू सिंपली इम्प्रूव अपॉन दैट। एंड एज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस ये बात मुझे पिछले साल जाके समझ आई है, 2 साल के बाद। हालांकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन नहीं समझ आती शुरू में कि यार एज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस आपकी सर्विस ही सब कुछ है। आपकी सर्विस आपने ऐसी बनानी है कि क्या बात है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। क्वालिटी तो हैज़ टू बी देयर बट योर सर्विस हैज़ टू बी रियली रियली गुड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट अबाउट कनेक्ट्स? नाउअडेज एवरी पर्सन नीड्स 8 कनेक्ट्स विदाउट बूस्ट वी गेट एवरीवन। देखें, ये मैं शुरू में बताना था प्री रिक्विजिट में, मुझे याद नहीं रहा, बट अच्छा हुआ एक मैसेज आ गया। जब आप अपवर्क पे आ रहे हैं ना, तो आपने अपने पास ना, अब कुछ लोग कहेंगे अरे पैसे कहाँ से लाए हैं, लेकिन अगर आप अपने पास मिनिमम कोई 15,000 रुपये जमा कर लेना, 15,000 रुपये के आपने कनेक्ट्स बाय कर लेना है। एंड आई बिलीव आजकल के दौर में 15,000 रुपये के आपको 100 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि रेट क्या चल रहा है, बट आई बिलीव 100 मिल जाते हैं। सर आई मीन कॉमेंट्स में बता दें कितने मिलते हैं, बट आई बिलीव 100 मिल जाते हैं। एंड इफ़ यू हैव 100 कनेक्ट्स, तो आप तकरीबन अगर 12, 13, 15 कनेक्ट्स भी आप लगाए ऑन एवरेज,
यू कैन बिड ऑन 6-7 जॉब्स एंड आई थिंक जो मैंने आपको तरीके बताया उसके साथ इफ़ यू बिड ऑन 6-7 जॉब यू विल गेट 1 or 2 जॉब्स मिनिमम इंशाल्लाह. अपवर्क 260 कनेक्ट. वाओ भाई जी, ये तो बड़ा गुड सीन है. गिव अवे कर दो हेल्सन, सारों को गिव अवे कर दो. 8,000 के 200 मिल जाते हैं. 8,000 के 200 मिल जाते हैं? नहीं यार, 8,000 के नहीं मिलते, पुराने दौर में मिलते थे. क्लाइंट्स वापस आ जाते हैं, क्लाइंट किसी और को हायर कर ले. क्लाइंट अगर जॉब क्लोज करते तब आते हैं, क्लाइंट अगर आपको मैसेज कर दे तब ही आ जाते हैं. एंड आई एम नॉट श्योर कि हायर करने पे नहीं मिलते. अगर किसी और को हायर कर ले तो आपको नहीं मिलते. इस तरह हो तो फिर तो सारों के वापस मिल जाए. $45 इक्वल्स टू 300. बट खैर रेट आप देख लें, लेकिन कोशिश करें कि 100-150 कनेक्ट लेके रख लें. कनेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट्स के बगैर आप जॉब पे बिड ही नहीं कर सकते. ये इंपॉर्टेंट है. आप समझिए ये टोकन है जो बचपन में वीडियो गेम्स होती थी ना, अगर आपने से किसी ने खेली में टोकन डालते थे गेम के अंदर, वो जैसा टोकन थे ना इसी तरह कनेक्ट्स होते हैं. डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो में क्या ऐड करें बाद में बताऊँगा. इसमें मैंने रील डाली हुई है, अगर आपने वो देखनी है जाके वो देख लें. 3rd लास्ट रील होगी मेरी. अच्छा, सो आपने ये आपका हो गया सारा कि आपने किस तरह अपने क्लाइंट से बिजनेस लेके आना है मज़ीद. अच्छा, सो नाउ कम्स द पार्ट कि आपने कनेक्ट्स से मैनेज करने. कनेक्ट्स आपने इसी तरह मैनेज करने हैं कि आपने कभी भी अंधा बूस्ट नहीं करना. पहले बूस्ट वाला सीन नहीं होता था, ये उन्होंने अब कर दिया है. बट बूस्ट आपने कर रहे हैं ना, अगर लेट्स से कि टॉप पोजीशन पे एक बूस्ट है वो लगा हुआ है जी 28 पे, तो आपने फर्स्ट आने के लिए 29 का बूस्ट नहीं लगा देना. आपने कोशिश करना है कि आप फर्स्ट 3-4 पोजीशंस में आ जाए, लाइक 3rd-4th में भी आ जाएँ. दैट्स मोर देन इनफ. बूस्ट करने से सिर्फ ये होता है कि जॉब टॉप पे जाती है, लेकिन क्लाइंट्स ऑब्वियसली नीचे करके भी देखते होते हैं. अगर आपने अच्छी ओपनिंग रखी है तो वो नीचे करके देख लेंगे और इवेंचुअली यू विल गेट द जॉब. सो इस चक्कर में अपने कनेक्ट्स उड़ा नहीं देने कि यार बस फर्स्ट पे आ जाऊँ. फर्स्ट पे आने के लिए आए तो फिर आप गए, फिर आप मैनेज नहीं कर सकते. अले भाई अपवर्क पर एक फ्रेंड का फेक रिव्यू है सेम कंट्रीज का फ़ायदा. मैं उसको फ़ायदा हुआ है यार, फ़ायदा हुआ होगा बट एक रिव्यू से क्या फ़ायदा आपका अपवर्क पे. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप व्यू खुद भी करते हैं ना, अपवर्क वाइज प्लेटफॉर्म है. फाइवर पे आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपके लिए एक स्ट्रगल है काम लेना. अपवर्क के आपके साथ रिव्यू नहीं है, आपको कोई मसला ही नहीं है काम लेना, यकीन माने. अच्छा, सो नाउ फर्स्ट डे प्लानिंग तो ख़त्म हो जाते हैं. अच्छा, मैं ज़रा अगले टॉपिक पे चलता हूँ. इसका Q&A एंड में रखेंगे, बट फॉर नाउ मैं चाहता हूँ जल्द सारे टॉपिक से ना मैं गुजर जाऊँ एक दफ़ा. अच्छा, मैनेजिंग क्लाइंट कम्युनिकेशंस. क्लाइंट आपको अगर मैसेज करता है ना, तो क्लाइंट को आपने कभी भी आगे से ना, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है ग्रीटिंग्स, आई वुड लाइक टू आस्क के हाउ मच डू यू चार्ज फॉर 3 रील्स और ये वो. आप ना उसको आगे से कभी भी ना मतलब कि हाय हाउ आर यू, आई विल चार्ज $20, लेट मी नो. और फिर अगर वो गलती से रिप्लाई ना करे एक दिन के लिए, हाय आर यू देयर प्लीज़ रिप्लाई, ये वाले काम नहीं करना प्लीज़. ये किए तो क्या प्रोफेशनलिज्म. क्लाइंट का मैसेज आया, आपने उसको रिस्पॉन्स में कहना ग्रीटिंग्स, आई जस्ट सॉ योर मैसेज एंड आई चार्ज दिस मच, बट इफ़ द वॉल्यूम इज़ हायर, फॉर एग्जाम्पल अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आपका जो भी वॉल्यूम हाई आप उसको कंसिडर करते हैं. लेट्स से आप उसको कहते हैं कि इफ़ द वॉल्यूम इज़ हायर देन 15 रील्स पर वीक, देन आई कैन डिस्काउंट 10% फ्रॉम द टोटल प्राइस. प्लीज़ लेट मी नो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस. इस तरह करके एक मैसेज उसको भेज देना, और वो अगर नहीं रिप्लाई करता तो उसको बस भूल जाएं. उसको हफ्ते बाद कह दें कि ग्रीटिंग्स, आई जस्ट वांटेड टू चेक अप ऑन आवर कम्युनिकेशन टू सी इफ़ यू हैड एनी मोर क्वेश्चंस. बस नहीं रिस्पॉन्स करता, बस समझे वो बाइक पे जा रहा था कहीं से गिर गया, उसको आपने समझना है कि वो लाइक ही इज़ गॉन. उसको बार बार मैसेज नहीं करना. क्लाइंट बहुत है दुनिया में, काम बहुत है दुनिया में. देखे ना 6-7-8 बिलियन लोग हैं, आपको अगर 100 बंदे भी मिल जाए ना तो आपकी लाइफ सेट है. सो दुनिया में बहुत लोग हैं. सो ये होगी कम्युनिकेशन वाली बात बेसिक, कि जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा होता, उसने गलती से मैसेज कर दिया होता है. फिर अक्सर क्लाइंट होते हैं ना वो स्पैम कर रहे होते हैं, और स्पैम करने का मकसद ये होता है कि उन्होंने ना शायद 10-15 फ्रीलांसर्स को मैसेज किए हों कि हाँ वो एक मैसेज जो आपको किया ना उसने 15 लोगों को किया हो, जिसने पहले जवाब दे दिया हो ना, शायद उसने उससे बात कर ली और आप शायद बाद में जवाब दे रहे हो, तो अब वो आपको जवाब नहीं दे रहा होगा. सो आपने उसके पीछे फंस नहीं जाना कि हाय वो. सो दैट्स दैट. नाउ अच्छा, डिस्काउंट वाली बात मैंने बता दी. डिस्काउंट आपने क्लाइंट्स को तब देने हैं जब वो आपसे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स ले रहे हो. अगर वो आपको ऑर्डर लेट्स से कि आपको कह रहे हैं कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, प्लीज़ गिव मी अ डिस्काउंट, प्लीज़ वो आपने कहना है कि व्हेन इट विल एक्चुअली टर्न इनटू अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ऑफर यू अ डिस्काउंट, बट फॉर नाउ आई विल चार्ज दिस प्राइस. अगर आप नहीं, आपको लग रहा है कि यार ये चला गया हो तो पता नहीं डिस्काउंट दे देता हूँ, नहीं देना, काम मिल जाएगा. लेकिन अगर वो उस क्लाइंट ने आपको उस रेट पे हायर कर लिया ना, आपकी उससे बात होगी और आपने उससे काम शुरू कर दिया, तो 3-4 वीडियोस के बाद आप ही कहेंगे यार मैं किधर फंस गया हूँ. आप उसको छोड़ भी नहीं सकेंगे, बिकॉज अगर आपने छोड़ा वो आपको बुरा फीडबैक दे देगा और आपका उससे काम करने का भी दिल नहीं करेगा. सो आप अपने ऊपर ना बेसिकली एक आप अपने हाथों पे जंजीर डाल लेंगे कि यार फंस गया हूँ. सो लॉन्ग टर्म आप फंस जाते हैं. मैं $3 के ऊपर
$3 $4 के ऊपर ना ये टॉप 10 स्टाइल वीडियोज़ बनाता रहा हूँ। ये जो आप देखते हैं NBA वाली टॉप 10 थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट स्टीफन पटेस्की तो वो गेस्ट था। टॉप 10 थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट डेरेक हेनरी, टॉप 10। मैं उस टाइम नया था, मुझे उसने बोला $5। मैंने कहा यार क्या बात है, 1500 रुपये। मैं ऑब्वियसली $250 का हिला हुआ था, तो मेरे लिए $5 1500 थे। मैं दुनिया बदल गई, ज़िंदगी बदल गई। तो मैं फंस गया था, और उसने, और वो मेरा दूसरा फीडबैक था मेरे अपवर्क पे, और वो मुझे उसने 3.7 स्टार दे दिया। मतलब यार तुम मुझे $3 दे रहे हो एंड में, और तुम मेरे से मतलब मुझे तुम $3.4, तो आपका ना ये एज अ बिगिनर आप गलती, तो आप ना जज्बाती होकर सोचते हैं, बट काम बहुत है। मैं आपको अगेन ये लिख लें अपने पास अपनी कॉपी में ना, बड़ा साइज़ करें अपने पेन से फ़ॉन्ट का, उसमें लिखें काम बहुत है, क्लाइंट्स बहुत हैं, प्रोफेशनलिज्म शुड बी माई नंबर 1 प्रायोरिटी। आप जब प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे, यू विल डिमांड रिस्पेक्ट, एंड द क्लाइंट विल नो फॉर अ फैक्ट कि ये बंदा यहाँ पे बैठ के ना शुगर नहीं लगा रहा, चलो यार उससे बात करता हूँ। समझ रहे हैं आप? जब आप क्लाइंट के बिल्कुल नीचे चले जाएंगे ना, ओह जी सर जी ओहो जी मैं कर दूंगा जी, दैट्स द प्रॉब्लम। माहा, हैव यू डिस्कस्ड प्रोफाइल क्रिएशन ऑलरेडी? मैंने उस पर मोटे मोटे पॉइंट्स पे बात की थी, बट अगर आप चैट में ऊपर जाएँ तो यू विल फाइंड अ लिंक जिसमें लिखा है कि क्रिएट द परफेक्ट अपवर्क प्रोफाइल। तो उससे होगा ये कि यू विल बी एबल टू तो उससे होगा क्या, बट यू कैन वॉच दैट वीडियो। और वो मैंने इसलिए शेयर की थी कि यार वहाँ पे आप ना उसको देख लें, ताकि आपको बार बार ना यूँ कॉल में आके ना पूछना पड़े। तो वो अभी यहाँ पे मेनली मैं कोशिश कर रहा हूँ उन बातों के ऊपर जिन बातों को यूजुअली इतना डिस्कस नहीं किया जाता। सो ये तो होगा कि आपने इस ट्रैप में नहीं फंसना। ठीक है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वन क्लाइंट, हाउ सून विल यू डिलीवर द प्रोजेक्ट? ओके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पर मैं टच अपॉन करता हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक, मैं आपको उर्दू में तो नहीं, बट आई विल लाइक, मुझे अगर पता है ना इस वीडियो करने में 12 घंटे लगेंगे, मैं भी उसको ये कह दूँगा, आई विल डिलीवर द वीडियो विद इन 12 आवर्स। अब 12 घंटे तो मुझे लग रहे हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं, लाइट जाती है, पीसी स्लो है, रेंडरिंग नहीं होती, क्या कुछ नहीं होता, तो एंड में आपका 12 नहीं 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक हो गया? सो वट यू हैव टू डू इज़ दैट कि यू हैव टू अंडर प्रॉमिस एंड देन ओवर डिलीवर। सो अगर आपको लगता है ना, और ये मैं आपको अगेन ये बातें ना आप अपने पास माइंड में नोट डाउन कर लें, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आप 2 महीने बाद जब आप काम कर रहे होंगे, आप कहेंगे ओह शिट, उसने बताया था हमने सुना नहीं, उस टाइम हम लोग बैठ के क्या कहते हैं 7 अप पी रहे थे, हमारा ध्यान नहीं था। सो वो बातें ये हैं, वो बात ये है कि आपने, अगर आपको लग रहा है 12 घंटे, आपने कहना है कि द वीडियो इज़ गोना टेक 24 आवर्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर इट एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने उसको बोला 24 घंटे है, आपने देनी उसको 12 घंटे में या 14 घंटे में। जब आप उसको 24 घंटे का कह के 16 घंटे में देंगे ना, तो उसको होगा ये कि वो कहेगा यार मतलब तुमने 24 का बोला जल्दी दे दिया। सो इनिशियली ना क्लाइंट के माइंड में आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज गोना बी वेरी प्रोफेशनल, पंचुअल, एंड ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। एंड देन उसके साथ साथ ऑब्वियसली वो ये भी कहेगा कि यार ही ओवर डिलीवर्ड, एंड ओवर डिलीवरिंग, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस इज़ द की। आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन एक्सीड करते जाएँ, आप देखें मैं आपको काम कितना ला के देगा। कोई भी क्लाइंट है, आप खुद भी अगर हैं, आप लोग अगर अपनी ज़ात अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, आप किस दोस्त को ज़्यादा काम बोलते हैं, जिसका आपको पता होता है यार ये मेरा काम कर देता है, और आप उस दोस्त को कोई काम नहीं बोलते। बेशक आप करीब 3 दोस्त हो, लेकिन आप दूसरे दोस्त को कोई काम नहीं बोलेंगे, इसको पता है यार ये आगे से नखरे करेगा। सो इवेंचुअली जो बंदा आगे से काम करता है, अच्छा काम करता है, ही और शी गेट्स द मोस्ट वर्क। हमारे यहाँ पे लोगों के क्या गिले हैं, मुझे आप बताएं, पाकिस्तान मेजॉरिटी लोगों के क्या गिले हैं? यार काम नहीं है, काम नहीं है। और एक तरफ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं काम इतना ज़्यादा हमसे मैनेज नहीं हो रहा। तो बताएं ये क्या हो रहा है? एक तरफ लोग शिकायतें लगा रहे हैं काम बहुत ज़्यादा है, वी डोंट हैव एनी स्लॉट्स ओपन, और एक तरफ लोग हैं यार कह रहे हैं काम ही नहीं मिल रहा। सो इट मीन्स ना कि देयर इज़ लाइक प्रोफेशनलिज्म का बहुत बहुत बड़ा मसला है। एंड अब तो आई थिंक मतलब कि थोड़ा बेहतर हो गया है सीन, बट 3 साल पहले तो यू हैड नो रिस्पेक्ट व्हेन यू वर फ्रीलांसिंग। लाइक 3 साल पहले अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे ना, यू हैड जीरो रिस्पेक्ट। पाकिस्तानी हो गया, आप इंडियन हो गए, तो यू हैड जीरो रिस्पेक्ट। मतलब वो क्लाइंट आपसे इस तरह बात करते थे जैसे आप काम मुफ्त में करते हैं, यहाँ पे रोटी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, गाड़ियाँ भी फ्री मिल रही हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, बस आप बस बैठे काम कर रहे हैं। लोग क्लाइंट लाइक यहाँ तक की बात थी। नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसकी? जी इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। मैं तो चेक भी कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात ये थी कि हाँ यही था कि आपने ना लाइक अपने रेट्स को तब डिस्काउंट करना है जब आप उसके साथ लॉन्ग टर्म काम कर रहे होंगे, उससे पहले पहले आपने उसको डिस्काउंट नहीं करना, पहली बात। ओके, अब एक और पॉइंट पे हम आते हैं, वो है कि सैम्पल पे। सैम्पल आपने देना या नहीं देना। मैंने इस पर रील बनाई थी और वो रील इतनी वायरल हुई, उसमें 30-40 व्यूज़ आ गए रील पे। और वो बेसिकली उसमें बात यही थी कि आपने सैम्पल क्लाइंट्स को तब देना है जब आपके पास उस तरह का काम का कोई सैम्पल ऑलरेडी पड़ा नहीं है।
अगर पढ़ा हुआ है तो उसको आपने कहना है कि लाइक दिस इज़ द सैम्पल ऑफ एग्जैक्टली व्हाट यू रिक्वायर, and if you want me to like make another sample, then it's going to be a paid sample, simple as that. But like it makes no sense for me to make another sample if I'm showing you the exact same thing that you want. तो उससे होता ही है कि क्लाइंट्स आपसे क्यों बनवा रहे हो, तो सैम्पल मैं आपको बताता हूँ. अब एक क्लाइंट है ना, वो अगर 10 जॉब्स लगाता है ना, 10 जॉब्स लगाने के बाद ना क्लाइंट अगर वो 10 जॉब्स में से अगर 20 बंदों को मैसेज भी करता है ना, और वो 20 बंदों को 30 सेकंड के स्निपेट्स भेज देता है, तो मुझे आप एक बात बताएं, उसके पास तो पूरी वीडियो बन गई है. उसने पहले 30 सेकंड मुझे भेजे, उसके बाद अगले 30 सेकंड उसने भेजे स्कॉलर को, अगले 30 सेकंड उसने भेजे मेगा मैन को, अगले 30 उसने भेजे आयशा को, अगले 30 उसने भेजे फाइक शेख को. तो वो तो एंड में आके जोड़ के पूरी वीडियो बन गई. तो मुझे अब आप एक बात बताएं, लाइक समझ रहे हैं आप, और आप कह रहे होंगे कि यार नहीं यार ऐसे थोड़ी होते हैं क्लाइंट. आपकी सोच से भी ज़्यादा होते हैं क्लाइंट. एट द एंड होते हैं इंसान है, और हर जगह 2 नंबर लोग होते हैं. लोग पैसे भी खा जाते हैं, लोग क्या कुछ हो जाते हैं यार. अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको ना, मैं बता रहा हूँ, आप कहेंगे यार अपवर्क पे भी ऐसे लोग होते हैं, और होते हैं लोग भाई, बहुत तरह अजीब लोग होते हैं. अच्छा, और मिसाल अगर आपने देखें तो आपके जो अभी आगे पीछे दोस्त है ना, कोई दोस्त होगा आप कहेंगे यार ये वाला दोस्त बहुत कंजूस है, कोई दोस्त होगा आप कहेंगे यार ये वाला बहुत ही ना वसफारिक्स है. भाई इसी तरह जब आप बड़े होते हैं ना, तो यही सारी पर्सनैलिटी टाइप्स आपकी ना ज़िंदगी में भी आपको नज़र आती हैं, हर जगह क्लाइंट्स में नज़र आती हैं. सो फ्री सैम्पल्स ओनली when you don't have a sample कि जो उसको चाहिए था. How to handle the scope creep. Who's the scope creep? जो कहता है कि काम का बड़ा स्कोप है या क्या. अच्छा, so next is that कि creating contracts and finalizing deals. This is very important, very important. अब इसका एक अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार हमने काम कर दिया, अब क्लाइंट जो है उसने पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, या फिर हमने काम कर दिया लेकिन अब क्लाइंट हमें पैसे नहीं दे रहा. और फिर मैं उनको कहता हूँ यार अपवर्क पे होते हुए आपको कैसे पैसों की टेंशन है. तो मसला ये होता है कि जब भी आप क्लाइंट से बात करते हैं, अगेन आप लोगों ने नोट्स बनाने नहीं, तो ये सारी बातें आपको घंटे बाद याद भी नहीं रहेंगी. क्लाइंट आपको जो है ना, सेम इशू मेरे साथ पैसे नहीं दिए. अच्छा मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है. ओनली व्हेन यू बेट एंड अदरवाइज इट्स यूजलेस. एग्जैक्टली, नो नीड टू बूस्ट दैट. नो यार, ये जितने भी आपको चोंचले देते हैं ना अपवर्क वगैरह, और ये आपको, अब देखें अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करें, आपको अक्सर आता होगा बूस्ट योर पिक्चर या फिर बूस्ट योर वीडियो. दीज आर प्लेटफॉर्म्स दैट मेक द मनी फ्रॉम एड्स. अब अपवर्क ऑलरेडी मेक्स अ शेट टन ऑफ मनी. अब उसके साथ उन्होंने ये बूस्ट वाला ऑप्शन भी दे दिया प्रोफाइल और कनेक्ट भी दे, ताकि दे मेक मोर मनी. यू डोंट हैव टू फॉल इनटू देयर ट्रैप्स. अक्सर लोग समझते हैं कि यार ये शायद इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें काम मिले. वो इसलिए दे रहे हैं कि आपको काम मिले, इसलिए दे रहे हैं कि यार चलो एक और तरीके से इनसे पैसे हम निचोड़ लें. दैट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, सो पेमेंट का सीन ये होता है कि जब आप अपवर्क पे काम करें, और मैं फाइवर पे इसके बाद आऊँगा, उसको लाइक फाइवर के एल्गोरिथम में आपको पूरा समझा दूंगा, ताकि आपको किसी ज़िंदगी में किसी बंदे को मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि आपने गिग कैसे रैंक करनी है उसके बाद. सो जब आप अपवर्क पे उससे बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई शाम को 6 बजे, आपकी रात 10 तक आपकी उससे ना बात होती थी कि अच्छा अब ये करना है, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है, तो मुझे ये कर दो वो कर दो. एंड में आपने उसको कहना है कि फॉर एग्जाम्पल जॉन, सो जॉन फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वट यू रिक्वायर. एंड देन उसके बाद उसको पैराग्राफ में बता देना अ वीडियो विद दिस एंड दिस, whose duration is going to be this and this, with this and this effects in this style. Please reply with a yes or a no to confirm that this is exactly what you need. जब आप ये कर देंगे ना, तो आपको yes या no का जवाब दे देगा. अब जब आपको yes या no का जवाब दे देगा ना, कल को अगर डिस्प्यूट होता है तो अपवर्क ने आपकी चैट में आना है, उन्होंने देखना है एंड में कि यार ये तो एक क्लियर कट इसने येस बोला है, तो आप एस्क्रो जीत जाते हैं. अक्सर लोग कहते हैं फ्रीलांसर्स जो होते हैं, अक्सर फ्रीलांसर्स कहते हैं कि अपवर्क जो है फ्रीलांसर की साइड नहीं लेता. वो इसलिए साइड नहीं लेता क्योंकि आपने कॉन्वर्सेशन पूरी फैलाई होती है. अब मुझे एक बात बताएं, क्लाइंट पैसे लगाने वाला है, आप तो पैसे लेने वाले हैं, तो उसको फ़ायदा कहाँ से है? क्लाइंट से है. तो अगर आपने बात क्लियर नहीं की हुई तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट की साइड ही लेगा ना. वो किधर बैठ के को बंदा यूँ वो उनका देखेगा कि बट ठीक है क्लाइंट को दो. सो फ्रीलांसर्स हार जाते हैं. तो जितने का तरीका ये होता है कि एंड में एक पैराग्राफ में ना उससे येस और नो लेने के, तुम्हें ये चाहिए होगा येस, आप एस्क्रो जीत जाएंगे अगर पेमेंट का इशू होगा. ओके, द सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि जब वो काम वालेकुम सलाम भाई, कि जब वो काम शुरू करें आप उसके साथ, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता है. वो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जेमी सेंट यू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर नाम लिखा होगा, नीचे बजट लिखा होगा, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको आएगा योर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ स्टार्टेड. आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को खोलना ऊपर रिपोर्ट्स में जाके, वहाँ पर आपको यार बादशाह प्लेस कौन है पता नहीं. अच्छा नहीं, बड़े दिल पे रिएक्ट आए थे उसके. मैंने कहा पता नहीं शायद कोई बंदा, इसका मैं नहीं जानता, सारे जानते हैं. अच्छा
सो जब आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद ना आपने देखना है कि उसने इन एस्क्रो क्या डाला हुआ है। अब एस्क्रो का मतलब क्या है? एस्क्रो का मतलब ये है, बिग फैम भाई, थैंक यू सी सेलिब्रोटी। अच्छा यार, मैं टॉपिक से हट जाता हूँ, बट जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, जो नहीं सुन रहे वो फिर अब मैं क्या कहूँ उनको, वो भी नहीं सुन रहे तो। अच्छा, सो जब वो आपका वहाँ पे जब आप होंगे ना, रिपोर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे, वहाँ पे आपने देखना है कि इन एस्क्रो, जो वहाँ पे ना चार चार टैब्स होते हैं वहाँ पे, इन एस्क्रो के अंदर पैसे कितने हैं, वहाँ पे लिखा होगा ज़ीरो। बजट के अंदर क्या पता उसने डाला हो $10,000। वो अक्सर नए बंदे देखते हैं ना, कहते हैं $10,000, उनको डिजिट नज़र आ जाते हैं, वो कहते हैं वो बस पैसे क्या पता $10,000 क्लाइंट हमें दे दे। असल में वो होता ही है कि क्लाइंट ना जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपसे पूछता है यार व्हाट्स योर बजट, तो बजट में वो चाहे $10,00,000 डाल दे। उसके बाद होता है एस्क्रो में डिपॉजिट करना। जब तक आपको वहाँ पे इन एस्क्रो अगर पेमेंट आपकी शो नहीं हो रही ना, तो आप वर्ग आपको पेमेंट प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। जब आपका क्लाइंट एस्क्रो में पैसे डालेगा और ये आपने उसको बोलना होता है कि कैन यू प्लीज़ फंड द माइलस्टोन सो दैट आई मे बिगिन द वर्क, तब आपने काम शुरू करना होता है। अदरवाइज अगर आपके पैसे एस्क्रो में नहीं पड़े हुए उधर, तो आपके साथ पेमेंट स्कैम हो जाएगा। बेशक आपने येस नो किया हो पीछे पैराग्राफ में, एट दी एंड क्लाइंट अगर कहता है मैंने पैसे नहीं देने, तो वह ज़बरदस्ती तो नहीं काट सकता ना उसके अकाउंट से, तो वो उसकी प्रोफाइल को डिसेबल कर देंगे, बट उसके अलावा आपके तो पैसे गए सो गए, क्लाइंट नहीं बना लेगा प्रोफाइल। सो दैट्स दैट। सो आपने उससे ये भी मेक श्योर करना है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फंड करे। सो ये हो गए बड़ी कॉमन मिस्टेक्स जो होती थी सो फार। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस जो मैंने बातें की हैं उसके रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स, इन द चैट वाली बात, एंड देन वी गोना मूव ऑन। ऑल क्लियर सर, क्या बात है। मेगा मैन से मुझे याद आता है वो जो कार्टून थे, एक मेगा मैन याद है, उसका इतना बड़ा सर था मेगा मैन, बड़े मजे करते हैं। हाँ, मेट्रो मैन उसमें हीरो होता है। वाइट वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ। अच्छा, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अपवर्क? आई बिलीव आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑन अपवर्क पेमेंट वाली बात रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर देता हूँ, बस मुझे आप ये बता दें कि पेमेंट प्रोटेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, दूसरी वाली आपको वो जो पहले पैराग्राफ था वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन सारे बता दें, मैं वन बाय वन जाता हूँ, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। अब एक सेकंड ज़रा कमेंट करके फिर रुक जाइएगा ताकि मैं फिर बता दूँ। चैट अभी ना कीजिएगा प्लीज़, वो आप वहाँ पे जब बातें शुरू कर देते हो ना, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता हूँ। देखिए, पेमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब एक सेकंड अगर चले, मैं ऊपर से शुरू कर देता हूँ, रुकना तो है नहीं आप लोगों ने, आप लोग भी मामलात में है फुल। अच्छा, हाउ मेनी चांसेस आर देयर टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम 50 कनेक्टेड प्रोफाइल इज परफेक्ट? अगर आपके 50 कनेक्टेड तो दैट मीन्स कि यू आर गोना बी बिडिंग ऑन तीन जॉब्स। अगर आपका प्रपोजल अच्छा है तो लाइक आई हैव हैड रिस्पॉन्सेज कि जहाँ मैंने 3 बिट्स किए मुझे 2 का जवाब आया है। बट अगर मैं आपको ये बोलूँगा आपके साथ भी ऐसा होगा तो दैट वुड बी रॉन्ग। आई वुड से कि अगर आप 10 बिट्स करते हैं, 10 में से अगर आपके पास 2 या 3 का जवाब आता है, दैट्स गुड। एक का भी आता है, दैट्स गुड, बिकॉज आपके पैसे वापस बन जाते हैं। बट 3 इज़ अ वेरी लो नंबर। आई वुड से कि थोड़े ज़्यादा बिड करें, बट यार 3 कम है बहुत। पेमेंट वाली बात रिपीट कर दें। ओके, सो पेमेंट प्रोटेक्शन जो है ना, पेमेंट प्रोटेक्शन का ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि क्लाइंट ने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट जब वो बना ले, ऊपर आपने ना अपनी अपवर्क प्रोफाइल के अपवर्क के डैशबोर्ड में ऊपर रिपोर्ट्स में जाना है, रिपोर्ट्स में जाने के बाद जॉब्स में जाना है, सॉरी रिपोर्ट्स में जाना है, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है। वहाँ से आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, तो आपको 4 टैब शो करेगा। एक होगा बजट, एस्क्रो, पेंडिंग, एंड देन अप्रूव या अवेलेबल, इस तरह कुछ होगा। आपने देखना है उस एस्क्रो के अंदर ना, एस्क्रो के अंदर कितने पैसे पड़े हैं। बजट में जितने मर्जी हूँ, बजट मैं अभी जॉब में ना हूँ, मैं उसमें $10,00,000 का बजट डाल दूँ, एस्क्रो में जब तक पैसे नहीं होंगे ना, अपवर्क आपको पेमेंट प्रोटेक्शन नहीं देगा। एस्क्रो में बेसिकली वो पैसे अपवर्क के पास आ जाते हैं, अपवर्क उसके अकाउंट से काट चुका होता है। सो तब अगर कोई इशू होता है तो अपवर्क को फिर देखता है डिस्प्यूट के अंदर कि किसको देने हैं। लेकिन अगर एस्क्रो में जीरो है तो आपने क्लाइंट को बोलना है कि कैन यू प्लीज़ फंड द माइलस्टोन सो दैट वी कुड बिगन वर्किंग, वी कुड बिगन, सो दैट आई कुड बिगन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। जब वो फंड कर देगा आपको चैट में नज़र आएगा कि जेमी फंडेड द माइलस्टोन, बस ये आपने कराना है। और उसके साथ साथ आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर उसको बताना है कि जब आपकी सारी बात हो जाए कि काम क्या करना है, कैसे करना है, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस इज़ व्हाट यू रिक्वायर जेमी, एंड देन उसके अंदर उसमें सारा बता देना है कि जो भी आपको लगता है उसको चाहिए। पूरा एक पैराग्राफ बना के ना नीचे कहना है कि प्लीज़ टेल मी विद येस और नो इफ दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड और नॉट। फिर आपको बोलेगा येस, बस आपने वो चैट में रखना है। तो कल को डिस्प्यूट हो तो आप डिस्प्यूट जीत जाएंगे। सो आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। What is the importance of contract on Upwork? The importance is that कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप काम करेंगे, आपको पैसे को नहीं देगा। We have to take payment first. No, आपने पेमेंट नहीं लेनी,
पेमेंट अपवर्क के पास जाती है। जब आप बोलते हैं ना कि प्लीज़ फंड द माइलस्टोन, तो वो पेमेंट अपवर्क काटता है, अपने पास रखता है एस्क्रो में। एस्क्रो का मतलब होता है कि यार आपने किसी जगह डिपॉजिट कर दी जो ना आपकी है ना क्लाइंट की है, एंड में वो एस्क्रो जिसके पास है ना वो डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। सो अपवर्क काटता है। You should be applying an unverified payment method client? No, never do that. Unless you are a professional and you know exactly how to deal with clients कि किस तरह आपको पता चलेगा कौन सा client ठीक है कौन सा गलत है। Never ever bid on unverified payment clients. Basically उनको उस unverified का मतलब ये होता है कि अपवर के पास उनका कार्ड नहीं है। जब कार्ड नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही वो एस्क्रो वाला स्कीम भी जाता है। This was a great session, sir. This was क्या मतलब जिगर अभी चल रहा है, like it's gonna be very long. Hopefully इंशाल्लाह you guys are gonna get so much. अभी तो घंटा हुआ है, hopefully घंटा हो रहा है अभी मिनिमम। फाइवर कब स्टार्ट करना है? अपवर के बाद स्टार्ट करना है, लेकिन मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ, लाइक उसके लिए मैं प्रॉपर बताऊँगा, ठीक है। बट पहले मैं एक क्वेश्चन को ज़रा आंसर कर दूँ। हाउ मैनी चांसेस बता दिया था। टेम्पलेट शेयर कर दें प्रपोजल का, मैं भी भेज देता हूँ यार। ये मुझे आप एंड में बताएं, मैं भी शेयर कर दूँगा, चैट में गायब हो जाऊँ। मुझे एंड में बताइएगा, सारे कॉपी कर लेना जो कुछ भी चाहिए, फिर उसके बाद we're gonna go our separate ways। एंड आई मैं थंबनेल डिज़ाइनर मैंने भी स्टार्ट किया है, तो क्या मैं अपवर्क पर चला जाऊँ? यार थंबनेल के लिए यू कैन गो टू अपवर्क, बट फाइवर इज़ बेटर फॉर दैट। और उसके एक रीज़न है ना, बिकॉज थंबनेल्स के यू कैन मेक सैम्पल्स वेरी इजीली एंड यू नो फॉर अ फैक्ट यार इसकी मार्केट क्या है। वेयर एज विद वीडियोज़ एंड विद अदर स्किल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट की डिमांड क्या है। डेडली स्किल इज फ्रीलांसर अकाउंट रियली नेसेसरी, कैन यूज योर पर्सनल अकाउंट? यू कैन। देखिए ना, अब कल को आपके लिए इशू बनेगा, लाइक जब आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा ना, तब आपकी वो ट्रांजैक्शंस के साथ एक सर्टन कोड लगता है। जब आपके फ्रीलांसर अकाउंट में पैसे आते हैं ना, तो वो एक कोड होता है जो बताता है कि पैसे फ्रीलांस के हैं। अगर वो कोड नहीं होगा ना, तो आपको 8-9% टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो कोड होगा तो आपका टैक्स 1% होता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। हाउ मच यू बिड इन अ डे? यार जब मैंने शुरू किया था, अक्सर लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैं उस टाइम 15-20 बिड्स कर रहा था 2 दिन की, क्योंकि उस टाइम इतना इशू नहीं था, बिड्स बहुत सस्ती थी। उस टाइम महंगी बिड जो थी ना उस टाइम, वो थी 6 कनेक्ट थी। उस टाइम 2-4-6 का होता था बस। व्हाट शुड बी एड इन पोर्टफोलियो? यार इसको एंड में बताएंगे, अभी मैं से मैंने बताया ना, बस खाली उसका मैं कह रहा हूँ क्लियर हो जाए। थोड़ा स्लो बोलें, चलें जी बोलते हैं। पोर्टफोलियो यूएस के जाए यार वो एंड में, बिकॉज अभी ना वो हट जाएगा। शुड वी यूज़ आई एंड वी इन प्रपोजल? क्या ये बात सच है? वाई शुड वी यूज़ आई एंड वी इन प्रपोजल? यार यू कैन यूज़ आई। देखो ना, अब अक्सर लोग कहते हैं ना कि यू हैव टू ऑलवेज यूज़ वी। वो अक्सर वो बेसिकली ये कहते हैं कि यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर। तो टीम प्लेयर की सेंस में ना ज़रा वी बोलते हैं तो इट लुक्स नाइस, बट अपवर के ऊपर यू आर एन इंडिविजुअल एंड आपने क्लाइंट को ये नहीं बोलना कि मेरी एजेंसी है और मैं आपका ये भी करा दूंगा वो भी करा दूंगा। नेवर एवर अपसेल on Upwork unless the client asks you to, because Upwork is built for individual freelancers। जो यहाँ पे एजेंसी बनने की कोशिश करते हैं उनकी प्रोफाइल भी अक्सर उड़ जाती है और अक्सर उनको इतना अच्छा काम भी नहीं मिलता। स्पेशलाइज करें एक चीज़ के अंदर। प्रो इज माई क्वेश्चन बीइंग नोट और समथिंग शुड वी यूज हर? अच्छा प्रो भी नजर आया, यानी मुझे पहले भी नजर आया था, मैं वो स्क्रॉल करके भूल गया। नेवर एवर हायर एन अपवर्क बिडर और अ प्रोफाइल मैनेजर। नेवर एवर हायर। मुझे एक बात बताएं, आपकी अपनी प्रोफाइल है, आप उस पर जितनी लगन से बिड करेंगे कोई वो दूसरा कैसे करेगा? वो कॉपी पेस्ट करेगा अगर वो इतना अच्छा तो वो अपनी प्रोफाइल खुद बना लेगा। इट जस्ट डजंट मेक सम बिजनेसेस, सम जॉब्स जस्ट डोंट मेक सेंस। अब अमेजोन वीए वाली जॉब्स जस्ट डू नॉट मेक सेंस टू मी यार। इफ यू नो एवरीथिंग तो अपना कर लो ना, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर लो अपना। सो या ब्रो, इतनी देर का सेशन होगा जब तक आप लोग इधर हैं। इज फाइवर जनरली बेटर फॉर बिगिनर्स? नो, अपवर्क इज बेटर फॉर बिगिनर्स। फाइवर इज़ बेटर फॉर पीपल विद सम एक्सपीरियंस। और उसका एक रीज़न है, उसका जनरल रीज़न है, मैं वो भी आगे बताता हूँ। बट अभी तक आई बिलीव सब कुछ क्लियर है। प्लेटफॉर्म रन फाइवर चांस बेटर प्रोजेक्ट विदाउट बाइंग कनेक्ट्स। फाइवर के ऊपर यू डोंट नीड कनेक्ट्स। फाइवर इज कनेक्ट लेस, बिकॉज वहाँ पे आपकी दुकान होती है, लोग आपके पास आते हैं। अपवर्क के ऊपर यू नीड कनेक्ट्स। बट देखें ना, फ्रीलांसर भी है, फ्रीलांसर है जहाँ पे आपको जहाँ फ्रीलांसर पे आपको नहीं चाहिए होते कनेक्ट। guru.com है, पीपल पर और है, लेकिन जो अपवर्क पे क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है ना वो इन सारों से हाई होते हैं। सो अगर आप 4 पैसे लगा भी रहे हैं ना, तो यू आर मेकिंग दैट 4 पैसे बैक वेरी वेरी फास्ट। ओके, सो शैल वी मूव ऑन टू आवर न्यू टॉपिक्स, थोड़े से जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं, शैल वी मूव ऑन टू दैम? ऑलराइट, सो नाउ कम्स द पार्ट कि जहाँ पर आपके पास जो है ना काम आ गया। अब काम आ गया आपके पास, लेट्स से आपके पास अब आपने करना है काम आउटसोर्स। और एक बात आप लोगों ने मेरी दिमाग कान सब कुछ खोल के सुने मेरी बात, और वो बात ये है कि आपने कभी भी एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा काम नहीं करना। आपने अगर ये समझ रहे ना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग करूँगा, कभी भी नहीं। आप नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग को सस्टेन। फ्रीलांसिंग इज़ वेरी वेरी रिस्की। फ्रीलांसिंग इज़ वेरी क्या कहते हैं, अनसस्टेनेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज आपकी इनकम यूँ ऊपर जाएगी और फिर यूँ नीचे आएगी, फिर यूँ ऊपर जाएगी और यूँ नीचे आएगी। और वो होता है ना अक्सर एक आता डिस्क्लेमर, कमज़ोर दिल के हजरात दूर रहें या ना देखें। तो फ्रीलांसिंग वही है, कमज़ोर दिल के हजरात दूर रहें।
तंबाकू नोशी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। सिमिलरली फ्रीलांसिंग आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। सो आपने इससे बचना होता है अनलेस यू हैव लाइक अनलेस यू आर विलिंग टू टेक द रिस्क, या फिर यू हैव समथिंग ऑन योर बैक, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बंदा मैनेज कर लेता है। बट इफ़ यू लाइक यार आऊँगा काम करूँगा ऑनलाइन पैसे लैपटॉप लाइफ थाईलैंड में बीच पे बैठ के काम कर रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो। इट्स वेरी रिस्की। हो जाता है इवेंचुअली बट इट टेक्स टाइम। और वो किस तरह करना है मैं बताता हूँ कि थाईलैंड पे बीच पे कैसे जाना है आपने। ओके आपके पास आ गया काम एंड यू फाइंडिंग इट हार्ड टू मैनेज। काम ज़्यादा हो गया है, क्लाइंट ज़्यादा आ गए हैं, अब किस तरह मैनेज करूँ। आपने करना है काम आउटसोर्स करते हुए आपने भूल के भी ना अपवर्क के थ्रू आउटसोर्स नहीं करना, बिकॉज आपके मार्जिन्स गिर जाएंगे। आप मेरे ग्रुप के अंदर हमारे ग्रुप के अंदर हम आप सारों का ग्रुप है ये, आप यहाँ पर आके आप लगा सकते हैं जॉब पोस्टिंग। यहाँ से आपको यू विल फाइंड अ टन ऑफ पीपल। ये बड़ा गुड सीन हो गया, बट वैसे यू हैव टू फाइंड टैलेंट लोकली एंड वो आपको फेसबुक से मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा अपवर्क से मिलेगा, बट उसका एक तरीका है। अब अपवर्क से अगर आपने ढूंढने ना लोग, वो आपने किस तरह ढूंढने हैं कि आपको क्वालिटी लोग मिले, बिकॉज आपको लोग बहुत मिलेंगे जब आप काम आउटसोर्स करेंगे। आपको हर बंदा बोलेगा मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ बोलेंगे मैं कर दूंगा, वो फिर आपको जवाब नहीं देंगे। कुछ बोलेंगे मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, वो जब उसको काम दे देंगे शुरू में जवाब देंगे, फिर आपको 2 दिन के बाद गोली करा देंगे। सो इस तरह के बड़े लोग मिलते हैं। आपने करना ये है कि आपने जाना है अपवर्क पे जाके जॉब पोस्टिंग लगानी है। उसके लिए वो भी फ्री होती है, उसमें पैसे नहीं लगते। आपने लोकेशन को कर देना है ओनली पाकिस्तान, अंदर उसके बाद आपने देखना है उन लोगों को कि जिनके 1 से 2 रिव्यूज़ हों, और वहाँ से वो लोग बेसिकली आपको वो हैं जो ज़रा काम को लेके सीरियस भी होंगे, लेकिन वो नए होंगे तो आपको रेट उनका काम होगा। सो इस तरह करके आपको वहाँ से अच्छा टैलेंट मिल जाएगा अगर आपने काम आउटसोर्स करना है। एंड दिस इज़ फॉर पीपल हु हैव ए लॉट ऑफ वर्क। और जितना जल्दी आउटसोर्स करेंगे उतना जल्दी होगा। थोड़े से पैसे आपके कम हो जाएंगे इवेंचुअली जब आप आउटसोर्स करेंगे, लेकिन जितना आपको उससे टाइम मिलेगा उस टाइम को यूज़ करके यू गेट इवन मोर क्लाइंट्स। यू रिपीट द प्रोसेस एंड यू डू इट इतना कि जहाँ पे यू आर एबल टू मैनेज। अगर आपके महीने के 2 लाख रुपए बन रहे हैं ना इन प्रॉफिट, तो कोई लालच नहीं करनी कि मेरे किसी तरीके से महीने के 10 लाख बन जाए, मैं 50 क्लाइंट और रहा हूँ अपवर्क से। महीने के 2 लाख बन रहे हैं, 50,000 रुपया साइड पे करते जाना हर महीने, और उसको फनल बिल्डिंग में अपनी एड्स के थ्रू अपने प्रॉपर एक फनल के थ्रू क्लाइंट लाने में लगाना। वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसको ऊपर हम एक अलग कॉल रखेंगे, ठीक है। वो बहुत लंबा हो जाएगा, बट फॉर नाउ मैंने आपको बता दिया कि जितना जल्दी हो सके आउटसोर्स करना, एक टीम बनाना, and you will find you will learn a ton of things about people when you make teams. You will learn कि यार लोग किस तरह के होते हैं, किस तरह के लोग आपको नहीं हायर करने। एंड a tip would be कि हायर कैरेक्टर and then like you know train the skill. अगर आपको कोई बंदा मिलता है जिसका स्किल इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो बंदा अच्छा है, लाइक उसका इखलाक अच्छा था, वो सीखना चाहता है, प्रेफर दैट ओवर द पर्सन जो कि एक्सट्रीमली एरोगेंट है, एक्सट्रीमली रूड है, और वो एक एटीट्यूड में है और उसका काम अच्छा है। आई वुड ऑलवेज गो विद पीपल जो इतने बेशक टैलेंटेड ना हो, उनको बंदा सिखा देता है। अब ऑब्वियसली वो काम टू काम वर्क, कुछ काम है आप नहीं सिखा सकते, उसमें आपके पास ना आपके पास टाइम होता है ना आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर उस बंदे का काम थोड़ा मीडियोकर भी थोड़ा सा सिखा दें, बट वुड बी इट्स मच ईजियर टू वर्क विद पीपल हु आर यू नो लाइक अच्छे देन कम्पेयर टू द पीपल हु आर एरोगेंट और जो आपको बाद में गोली करा दें। दैट्स वेरी रफ। अगेन दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बहुत आउट ऑफ द वे हो जाएगा, बट या like that's when you move out of Upwork. Not all of the clients are scammer, but the majority of them from exactly freelancer.com का आप इंटरफेस देख लें, आपको फेसबुक याद आ जाएगी 2010 वाली, and that was a very dark time. अच्छा, so I believe Upwork के ऊपर I've covered everything, and let's now move on to Fiverr. Again Q&A session end में होगा. For now let's move quickly because घंटा अभी हो गया Upwork के ऊपर ही. So now what are the prerequisites of working on Fiverr? बेसिकली कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको क्यों बोला था कि आपने अपवर्क से शुरू करना है। जब आप अपवर्क पे काम करते हैं ना, तो जब आप बिड करते हैं ना, आपको तरह तरह की जॉब नज़र आ रही होती हैं। वो तरह तरह की जॉब्स आपके दिमाग में आपको पता होता है यार नॉर्मली क्लाइंट्स को ये चीज़ें चाहिए। तो जब आप फाइवर पे आते हैं ना, यू ऑलरेडी नो कि किस चीज़ की डिमांड है। अब यहाँ से आपका आधा मसला तो हल हो गया। अगर आप एज अ बिगिनर जाते और आप जाके कोई भी बना देते हैं कि आई विल एडिट वीडियोज़ फॉर यू, आपको स्पेसिफिक पता ही नहीं है डिमांड किस चीज़ के, तो आप उसको नीश स्पेसिफिक कैसे करें? बिकॉज जितना आप उसको नीश स्पेसिफिक करेंगे उतना यू हैव चांसेस ऑफ रैंकिंग। लेकिन आपको पता ही नहीं डिमांड किस चीज़ की है, डिमांड किस चीज़ की, तो आप कैसे करेंगे? सो चूँकि आपने अपवर्क से शुरू किया था, जब आप फाइवर पे आए तो आपको एक्जैक्टली पता है कि वीडियोज़ के अंदर ना इस तरह की वीडियोज़ की बड़ी मुझे ना वहाँ पे जॉब्स नज़र आई हैं। तो उसका मतलब है इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो यू मेक अ गिग बेस्ड ऑन द डिमांड दैट यू सॉ ऑन अपवर्क फाइवर के ऊपर। समझ आ गई? हैवी बात होगी या नहीं होगी? माइक ड्रॉप बात मैंने कर दी या नहीं कर दी? सो आपने बना दी यहाँ पे गिग बेस्ड ऑन द डिमांड दैट यू सॉ ऑन अपवर्क। सो ये वाली सारी गेम थी। मैंने आपको बोला था कि अपवर्क से आपने क्यों शुरू करना है, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट वो बता रहा हूँ जो रोड मैप मैंने बनाया, एंड लाइक दिस वर्क्स वेरी इफेक्टिवली, एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी
नेचुरल रोड में, जिस वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म्स मुश्किल नहीं लगे थे। नहीं तो अगर मैं उल्टा शुरू करता तो मैं फंसा होता आज तक। सो आपको पता चल के डिमांड, अब आपने बनानी है गिग फाइवर के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार गिग कैसे बनाए अच्छी गिग। अब उसके लिए भी आपका भाई तो हाजिर है। अब मुझे आप एक सेकंड दें, मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ, हाउ टू मेक द परफेक्ट फाइवर गिग। बिकॉज मैंने हर चीज़ पे ब्रो, हर चीज़ पे मैंने ना बनाई हुई है। ठीक है, ये एक लिंक है, इसको देख लेना। यू गाइस आर गोना गेट टन ऑफ वैल्यू बाद में, अभी नहीं। अभी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, फाइवर गिग टिप्स। ऑलराइट, सो गिग कैसे बनानी है। गिग के अंदर ना जब आप गिग बना रहे होंगे, और ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी जो मैंने अभी शेयर की है, बट जब आप गिग बना रहे होंगे आपने ना, आपसे फाइवर पूछेगा कि प्लीज़ इंक्लूड 5 कीवर्ड्स विच यू थिंक आर गोना बी सर्च बाय योर क्लाइंट्स। उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग बेच रहे हैं फॉर कैश कॉ वीडियोस, तो आपको आपकी सर्विस कोई बंदा अगर सर्च करेगा, वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा कैश कॉ वीडियोस, वो लिखेगा यूट्यूब ऑटोमेशन, वो लिखेगा ऑटोमेशन वीडियोस, वो लिखेगा यूट्यूब कैश का हो। लाइक इसी तरह वो कुछ सर्च करेगा फाइवर पे। तो जो आपको लगता है ना वो सर्च करेगा, आपने वो 5 कीवर्ड्स वहाँ पे डाल देने हैं। इससे होगा ये कि आपका गिग का एसईओ हो जाएगा अच्छा। अब जो ऊपर था ना आपका, जो था मेन टाइटल, उसको आपने रखना है नीश स्पेसिफिक। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप करें वीडियो एडिटिंग, तो आपने कहना है कि आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर यू, आई विल एडिट कैश काउ स्टाइल हॉरर वीडियोज़ फॉर यू फॉर योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपने कैश काउ तो बोला लेकिन आप उसको हॉरर में ले गए। सो यू आर नॉट वेरी नीश स्पेसिफिक। और ये आपने ऑब्वियसली वो करना है जो आपको अपवर्क पे नज़र आ रहा था, यार इस चीज़ की लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं। सो आपकी फाइवर की गिग की जो रैंकिंग है वो इंस्टेंटली हो जाएगी, क्योंकि आपको देखिए ना, आपके पास वो डेटा है जो मैसेज के पास नहीं है, क्योंकि आपने अपवर्क पर टाइम लगाया। और चूँकि आपने अपवर्क पर टाइम लगाया, आपने वहाँ पर तरह तरह की गलतियाँ की, तरह तरह की आपने पेमेंट का आपके साथ इशू हुआ, जो कि इंशाल्लाह अब नहीं होगा, मैंने बता दिया आपको। बट फिर भी वल्लाह आलम हो जाता है, इंसान के हाथ में अक्सर चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला आपको सिखाने के लिए हो जाती हैं आपके साथ। सो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि मैंने क्लाइंट से किस तरह डील करना है। कोई क्लाइंट अगर मुझे मैसेज कर रहा है तो इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है, अगर मुझे ये मैसेज कर रहा है तो इसको मैंने क्या जवाब देना है। आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिल्ट होंगे, आपको पता होगा मैंने सर्विस कैसे देनी है, और आपको ये भी पता होगा कि मार्केट के रेट क्या हैं। मार्केट में अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर जो भी आपका काम का रेट है वो मिनिमम कितना रखना है, मैंने मैक्सिमम कितना रखना है, मेरे मार्जिन कितने हैं, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, कितना मेरे लिए ठीक है। वेयर अगर आप नहीं होते तो फाइवर पे ख्वार होते, लाइक लिटरली आप कहते यार फ्रीलांसिंग किसी काम की नहीं है, इधर काम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। सो इस तरह करके यू मेक अ गिग। एंड अगेन जो वीडियो देखिए उसको देख लेना, यू गाइस आर गोना फाइंड डिटेल्स ऑफ व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड दैट, लाइक बहुत डिटेल्स। सो इस तरह करके यू मेक योर फाइवर गिग, बिकॉज नाउ यू नो कि डिमांड क्या है, यू हैव पुट इन द राइट कीवर्ड्स एंड नाउ यू हैव मेड योर फाइवर गिग। प्राइसिंग आपने वही रखनी है ऑब्वियसली जो आपके लिए फेयर है, एंड देन यू मेक 3 पैकेजेस, उनको आपने एक्सप्लेन करना है, एंड दैट्स दैट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपने ऑर्डर्स किस तरह लेके आने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने एक बॉय ने पहले पूछा था कि फेक रिव्यूज़ लिए जाए या ना लिए जाए। अपवर्क के ऊपर फेक रिव्यूज़ लेने का मकसद ये है कि अपवर्क आपके प्रोफाइल को ना सस्पेंड करता है, बिकॉज अपवर्क डज नॉट वांट रिव्यूज़ जो कि उसके ऑर्गेनिकली प्लेटफॉर्म के थ्रू हैं, प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं है। अगर उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं है ना, तो वो आपकी प्रोफाइल उड़ा देगा। वेयर एज फाइवर के ऊपर, फाइवर वॉन्ट्स यू टू शेयर योर गिग। फाइवर कहता है कि यार गिग को शेयर करो, फेसबुक पेजेस पे लगाओ, लोगों को शेयर करो, लोगों को बोलो ऑर्डर करें, फाइवर के थ्रू करें। फाइवर को इससे नहीं है कि उसके थ्रू आपका ऑर्डर है। सो फाइवर सेफ है। सो व्हेन यू वांट टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर ना, सो पहला ऑर्डर आपने दोस्त को बोलना है, वो बेशक आपके पाकिस्तान में रहता हो, 7 वाली गली में रहता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अपने दोस्तों की गिग्स रैंक कराई हैं यही तरीके करके जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने उसको बोला यार मैं तुझे पैसे देता हूँ, ये मेरी गिग है, इसके ऊपर ना ऑर्डर कर दे, किसी भी पैकेज के ऊपर ऑर्डर कर दे। अब चूंकि आपने मार्केट रिसर्च की हुई थी, आपको पता डिमांड है, आपने अच्छे कीवर्ड डाले, तो आपकी गिग के ऊपर ऑलरेडी इंप्रेशंस तो आ रहे होंगे। अब चूंकि आपने वो टिप्स फॉलो किए जो मैंने वीडियो में बताई हैं, इधर ये नीचे वाली वीडियो में, तो आपने एक अच्छी वीडियो भी बनाई होगी। अब चूंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ठीक ठाक नॉलेज होगा। सो आपको जब वो ऑर्डर करेगा ना, जब वो ऑर्डर करेगा आपकी गिग को एक बूस्ट मिलेगा, और वो तब मिलेगा ऑब्वियसली 1 सेकंड, वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, बट पहले वो ऑर्डर करेगा। फिर आपने उसको कहना है कि यार अब तूने ना, अब मैं इस ऑर्डर को 1 दिन के बाद मार्क करूँगा, मार्क एज डिलीवर्ड। तूने 1 दिन के बाद इसको एक्सेप्ट करना है, एंड देन तूने उसको तकरीबन 1 दिन के बाद तूने उसको रिव्यू देना है। एक दिन क्यों? क्योंकि जब आप उसको मार्क एज करेंगे ना डिलीवर्ड, और वो आगे से उसको इंस्टेंटली वो एक्सेप्ट कर लेगा, फ़ौरन रिव्यू दे देगा, इसका मतलब है फाइवर को समझा देगा यार कोई चक्कर है, तो उसका एल्गोरिथम उसकी को ज़रा थोड़ा सा प्रेस डाउन करेगा। वो ऑब्वियसली वो चाहते हैं यार कीवर्ड के अगेंस्ट खाली वही चीज़ आए जो कि वर्क्स। सो यू हैव टू मेक इट लुक एज नेचुरल एज यू पॉसिबली कैन। सो आपने उसके कहना है यार 1 दिन के बाद जब तू उसको अप्रूव करेगा, 1 दिन के बाद तूने रिव्यू देना है।
और उसके एक दिन के बाद तूने फाइवर को प्राइवेट फीडबैक वो उसकी ईमेल में भेजेंगे, प्राइवेट फीडबैक तूने अच्छा दे देना है। जब सब कुछ 5 स्टार होगा, जब सब कुछ अच्छा आएगा, प्रॉपर उसका रिव्यू, उसका एक रिटर्न रिव्यू आ जाएगा, आपकी गिग को आप समझ ले नॉस लग गया। जिस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर वो नॉस का बटन दबाना था ना, तो वो एकदम से यूँ होते थे, यूँ जाते थे, बस आपने समझा आपकी गिग को ना नॉस लग गया, और अब आप जो है ना फुल एथेनॉल डल गई है टैंक में, और आपकी सुपरा फुल स्पीड में चली गई है। सो अब इससे हो गया कि आपके पास अब आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास ट्रैक्शन आ जाएगी। अब अगर आपकी गिग की वीडियो अच्छी बनी हुई, अगर आपकी प्राइसिंग सही हुई, अगर आपकी जो डिस्क्रिप्शन वो ऑन पॉइंट हुई, तो यू विल स्टार्ट टू गेट ऑर्डर्स, ए लॉट ऑफ ऑर्डर्स। अब मैं थोड़ा सा टच अपॉन करता हूँ कि आपने वीडियो बनानी है तो किस तरह बनानी है फाइवर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आपने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट में बनानी है, ऐसे नहीं कि बस कैमरा खोल के बैठ क्या बोलूँ, इफ़ यू वांट वीडियोज़ तो नहीं, ये नहीं कुछ और, ऐसे नहीं। आपने अपनी गिग को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा इज़ गोना बी हुक आपने सबसे एंड में रिकॉर्ड करना है। दूसरा हिस्सा होगा आपका रिटेन, एंड देन तीसरा होगा रिवॉर्ड। रिटेन होगी आपकी बॉडी। अब उस बॉडी के अंदर आपने ये बताना है कि जब आप अपवर्क पे काम कर रहे थे ना, सो अपवर्क के ऊपर ऑब्वियसली चूँकि आपने काम किया, आपके पास डेटा था कि क्लाइंट्स को कॉमन प्रॉब्लम्स क्या थी। क्लाइंट्स अगर मेरे पास आ रहे थे तो वो ज़्यादातर मेरे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको ये वीडियो चाहिए थी। कुछ मेरे पास इसलिए आ रहे थे कि यार किसी फ्रीलांसर ने उनको छोड़ दिया। सो जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स थे ना, जो आपको पता है यार मेरे क्लाइंट्स ने फेस किए हैं, उन सारों की लिस्ट बनाएं। एंड देन जो सबसे कॉमन थे उनको 3-4 प्रॉब्लम्स को ना आपने अपनी वीडियो की बॉडी में लिखना है कि इफ़ यू स्ट्रगलिंग विद फ्रीलांसर्स नॉट डिलीवरिंग वर्क ऑन टाइम, इफ़ यू स्ट्रगलिंग if you're tired of hiring low quality freelancers, but you can't, if you're tired of hiring low quality freelancers and just no one seems to deliver work on time, your last freelancer did not deliver and now he's not responding, well I can help. इस तरह करके ना based on data you make the body of your ad, and इसमें आपने उसको एड्रेस करना है कि how will you be able to help them out, how will you be able to provide value, and then उसमें बता दें कि what have you done in the past, और सब कुछ आपने उसको बॉडी में बताना है। बट डोंट ड्रैग इट, टू द पॉइंट जो पूछ रहा है टू द पॉइंट उसको बताना है आपने। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, भले वो आपने उसका ना देखें, वो जब क्लिक करेगा ना उसके दिमाग में आएगा यार मेरे ये मसले हैं, आपके मुंह से सुनने को क्या यार इसको कैसे पता है मेरे मसले हैं, साथ ही आप जवाब दे देंगे, ऊपर साथ उसके दिमाग में आएगा यार ये कौन है, साथ ही आप बता देंगे मैं ये हूँ, कि यार क्या बात है यार ये मेरा काम करेगा। एंड में आपका तीसरा पोर्शन आता है विच इज़ योर रिवॉर्ड में आपने उसको कहना है कि आपने उसको एक ऐसी ऑफ़र देनी है कि यार मज़ा आ जाए एक दफ़ा। अब ऑफ़र ऐसी हो सकती है कि आई विल एडिट 1 वीडियो फॉर यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री, एंड ऑल आई नीड इज़ योर फीडबैक बाय द एंड ऑफ माई गिग, सॉरी बाय द एंड ऑफ माई सर्विस। ऐसा करके वो कहेगा यार ये इतना काम का बंदा है, इसको पता भी है मेरे मसले क्या, मुझे फ्री में वीडियो भी देगा, चलो जी चैट में आ जाओ। एंड दैट्स वेयर यू क्लोज देम विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपने अपवर्क से बेहतर किए थे। So now do you guys understand the whole process, the cycle which you have to go through? अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप स्किप करेंगे ना, वो आपके लिए इवेंचुअली मसला बनाएगा इन द लेटर। बट अगर आप इसको यूँ स्मूथली फॉलो करेंगे तो लाइक ये जैसे समझे मक्खन पिघल रहा है और वो पराठे के ऊपर गिर रहा है, और वो बस समझे इस तरह होगा सब कुछ। Private feedback is so important. I didn't know that. I got 90 I work with him, but not 11 I was so happy, and then was देखो ना यही होता है ना, प्राइवेट फीडबैक अक्सर लोग जो है ना वो दे देते हैं, उसमें बुरा दे देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बात हुई होती है, वो आपको ऑन द फेस तो आप कहते हैं यार क्या बात है, लेकिन आप कहते हैं यार ऑर्डर नहीं आ रहे। सो यूजुअली इज दैट के पराठे वाली एग्जाम्पल फिर एक्सप्लेन कर दी, आई डिडंट गेट दैट। गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्खन पिघल रहा यार, मेरा मतलब ये था कि जिस तरह लाइक इट्स कैन बी वेरी स्मूथ, लाइक स्मूथ एज बटर। अब यही मैं इंग्लिश में बोल देता, आप कहते यार वाह यार वाह वाह क्या बात है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उर्दू में बोल गया तो आप लोग कहते हैं यार कितनी गलत बात है। हाँ पुरानी है, नहीं मंगवाना, और कॉल करना, नहीं तो फूड पैंडा से कुछ मंगवा लेते हैं। अच्छा नहीं, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। यार ये क्या सीन है यार, ये कॉल पे यार मौका चाहिए, मौका। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो क्लास में टीचर होता है ना, पढ़ा रहा होता है ना, जैसे कि गलती से टीचर के मुंह से कुछ निकल जाए तो पीछे बैक बेंचर से आवाज़ आती है जुगतों की और किस की और पॉइंटों की, वो वाला सीन हो रहा है। मेरा सेशन यही होता है लम्हे हो यार, बड़ा गुड सीन है। अभी तो माइक ऑफ है, पहले एक दौर था हमारे माइक ऑन होते थे, एकदम से ना शोर होता था, चुप हो जाओ सारे चुप हो जाओ, ये हो रहा होता था। सारे बैक बेंचर्स हैं यहाँ पे तो फ्रंट बेंचर भी बैक बेंचर है, इधर तो रोला है शेरी।
यहाँ पे इधर यहाँ फ्रंट बेंचर भी कोई नहीं है, सारी बैक बेंचर है जो सारों के टेबल्स ना, सारों के टेबल दीवार के साथ लगे हुए हैं, सेंटर खाली है सारी बैक में। ओह एनीवेज यार गलत बात हो गई थी बहुत ज़्यादा। इमेजिन करो सारे इमेजिन करो, एक क्लास रूम है बड़ा सा, बहुत बड़ा हॉल है, जिना कन्वेंशन सेंटर है बड़ा सा, सारे कोनों में बैठे हुए हैं, पूरे कोने में सारे बैग में है। अस्तगफिरुल्लाह यार, अस्तगफिरुल्लाह। चलो जी, जो बात है सारे बैग पंच होते तभी हम ये सब की तैयारी कर रहे होते। अच्छा सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर प्रोसेस। उदासी देखे जी, मैं शुगर ख़त्म किया, उदासी देखें, आयशा की इमोजी देखें आप। हाँ टुर गया मोहब्बता वाले तले गए हंसे हंसे। ऑलराइट सो ये तो हो गया कि आपने ना किस तरह यार गलती से गा लिया, पढ़ लिया कलाम है यार। आप किस सिटी से हो भाई? इस्लामाबाद से जी, इस्लामाबाद से। पहले पिंडी से था, फिर अब इस्लामाबाद, अब मैं इस्लामाबाद का हो गया हूँ। शुरू करें। गोट भेजिए किसी ने। मोए मोए यार मैं आगे बताना चाहता हूँ, शुरू कर लूँ। वेयर इन इस्लामाबाद? D12 1 Twin cities. Oh my god, the twins. Islamabad is so tacky. I mean कुछ नहीं यार। स्वां गार्डन्स कितने राइट साइड पे ना यार, मुझे देखी हुई मैंने सारी जगह, मुझे से निकल जाता है। अली जफ़र हूँ, देख लो। कम टू गुलशनाबाद, पिंडी गुलसो, मेक सम नॉइस फॉर द पिंडी बॉय। यार मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बाकी सारे सुन रहे हैं। सो यार लेट्स कंटिन्यू। आई वाज एट कि फाइवर में आपने मतलब कि ना किस तरह गिग शिग आपकी सारी बन गई। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कि आप लोग फाइवर के एल्गोरिदम किस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ फाइवर का एल्गोरिदम क्या है। और मज़े की बात, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर सक्सीड करना है ना, वेदर इट बी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके एल्गोरिदम को समझ लें, आपका 60% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर गोना गो अवे उसी टाइम। ऑलराइट, क्लाइंट हंटिंग फॉर एजेंसी कहाँ से करें? ब्रो सब बताता हूँ, बस मुझे एक दफ़ा फाइवर वाला कवर करना है, तो फिर उसके बाद ये है कि जो सा हमारा मुद्दा है ना कॉल का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट सो मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, लेकिन मैं पहले फाइवर वाला मैं कवर कर दूँ ताकि जो फाइवर वाले भी उनकी भी हेल्प हो जाए। सो फाइवर का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि आपका जो आपकी गिग होती है ना, जब आपकी गिग नई बनती है, इट गेट्स शोन उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो आपने अपनी गिग के अंदर डाला होता है, जो 5 मैंने आपको पहले बताए थे। उन 5 कीवर्ड्स को अगर कोई भी सर्च करता है ना, जो आपकी नई गिग्स होती हैं ना, वो यूँ रोटेट होती हैं। कोई भी नई गिग बनती है, फाइवर ना हर उस सर्च के ऊपर ना किसी एक नई गिग को दिखाता है। तो अगर कोई क्लाइंट सर्च करता है यूट्यूब ऑटोमेशन या फिर कैश को वीडियो, और आपकी न्यू गिग सामने आ जाती है, और वो अगर उस पर क्लिक कर लेता है, तो फाइवर का जो एल्गोरिथम है ना, क्योंकि वो इंसान तो नहीं है ना, फाइवर का एल्गोरिथम है, उसको लगता है यार ये अगर कोई बंदा ये सर्च कर रहा है ना, तो उसको ये वाली गिग वैल्यू दे रही है, इसीलिए वो क्लिक कर रहा है। तो वो उस गिग को ना उस कीवर्ड के अगेंस्ट बार बार फिर दिखाता है, 4-5 दफ़ा दिखाता है। जब वो 4-5 दफ़ा दिखाता है ना, आफ्टर दैट अगर क्लिक्स आए जाएँ और वो एक अच्छा रेशो हो कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदा देख रहा है तो 100 में से 60 बंदा क्लिक कर रहा है, तो उसका मतलब है कि यार ये इस कीवर्ड के लिए ये गिग इज़ रियली रियली गुड। तो आपकी गिग रैंक कर जाती है। इसको कहते हैं रैंक करना, कि जब आपके जो एल्गोरिथम है उसको पता चल जाता है कि यार इस कीवर्ड के लिए यहाँ पर लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स के रैंकिंग क्या होती है, वो ये होती है। बस एल्गोरिथम को आपने समझाना होता है, यार ये जो लोग सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये ठीक है, एंड दैट्स दैट। अब आते हैं आपके क्लिक्स, इंप्रेशंस एंड ऑर्डर्स। जब कोई बंदा सर्च करता है ना, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाए जी, चैट वाले 1 सेकंड रुक जाए, मैं वो आ जाऊँ। चैट होल्ड अप, मुझे वो लाइव स्ट्रीमर्स वाली फीलिंग आई है अभी। अच्छा सो जो इंप्रेशंस होते हैं ना, वो ये होते हैं कि किसी क्लाइंट ने सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा कैश काउ, उसने कैश काउ लिखा, तो जितनी गिग्स भी उसके सामने फ्रंट पेज पे उसको एकदम नज़र आई ना, उन सारों के लिए एक इंप्रेशन काउंट हो गया, क्योंकि वो उसके सामने आई ना, तो वो एक इंप्रेशन पड़ गया। अब उनमें से जिसमें उसने क्लिक किया ना, उसके ऊपर वो क्लिक काउंट हो गया। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपकी गिग, तो आपका वो एक इंप्रेशन से एक क्लिक काउंट हो गया। अब अगर वो आपकी गिग में आता है और वो आने के बाद ऑर्डर अगर नहीं करता, तो वो बस इंप्रेशन तक बात रही, ऑर्डर 0 है। लेकिन अगर वो ऑर्डर भी कर देता तो आपका एक ऑर्डर काउंट हो गया। दैट्स दैट।
अब अगर लेट्स से 100 बंदे ने आपकी गिग पे क्लिक किया, 100 में से 60 ने, 60 भी नहीं 40 ने अगर ऑर्डर कर दिया और 60 ने नहीं किया, तो दैट्स स्टिल अ वेरी गुड रेशियो। आइडियली 200-300 इंप्रेशंस के बाद आपके अगर ना 6-7 क्लिक्स भी आते हैं ना, और 6-7 क्लिक्स में से आपके 1-2 ऑर्डर्स होते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड रेशियो। मतलब 200 इंप्रेशंस के अंदर ना अगर आपके 10 क्लिक भी आ जाए, दैट्स वेरी गुड। सो आपने दिल पे नहीं लेना 200 बंदे ने इंप्रेशन दिया, क्लिक नहीं किया। इंप्रेशन पूरी स्क्रीन का होता है ना, तो वो आपने दिल पे नहीं लेना उसको। हाँ, आपके अगर क्लिक्स आ रहे हैं, लेट्स से कि 20 क्लिक आ गए और ऑर्डर एक भी नहीं आया, तो ऑब्वियसली इसका मतलब कोई इशू है। सो अगर आपकी गिग पे क्लिक आ रहे हैं बट ऑर्डर्स नहीं आते, सो दैट मीन्स कि आपकी जो बाकी की जो अंदर आपने वैल्यू दी हुई थी ना, फॉर एग्जांपल आपकी प्राइसिंग, या फिर आपकी जो डिस्क्रिप्शन थी, या फिर आपकी जो पोर्टफोलियो में आपने मजीद जो डाला हुआ था गिग वीडियो का आगे, वो ठीक नहीं है। आपकी गिग की प्रेजेंटेशन A1 है, गिग वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर का मामलात ख़राब है। तो आपने अंदर के मामलात को ठीक करना है। लेकिन अगर आपके इंप्रेशन आए जा रहे हैं, क्लिक हो ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है आपने जो अपनी गिग वीडियो डाली है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो यू चेंज अप दैट गिग वीडियो। लेकिन अगर क्लिक आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, यू चेंज अप द स्टफ इनसाइड दैट पर्टिकुलर गिग। प्राइसिंग होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, जो आपने अपनी पोर्टफोलियो सैम्पल्स डाले हैं वो सब हो गया। तो इस तरह करके यूर एबल टू रियली ऑप्टिमाइज। सो आपको समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था, फाइवर का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, समझ आ गया? तो नीचे एक थम्स अप या बॉडी वाला इमोजी या फिर फायर वाला या रॉकेट वाला या येस लिख दें, जो भी लिखना लिखते हैं। ऐश भाई फाइवर पे, ऐश भाई क्या बात है, फाइवर से स्टार्ट कर सकते, $5 कर सकते हैं, लेकिन $5 वाला काम करना नहीं ना, काम करें थोड़ा सा महंगा वाला। एज अ लेवल गोज आप द अमाउंट ऑफ गिग्स वी कैन मेक इंक्रीजेस। यस, अगर आप न्यू सेलर हैं तो 5 होती हैं, लेवल 1 के ऊपर आई बिलीव 7 हो जा नहीं, हाँ 7 हो जाती हैं, दैन लेवल 2 पे 9 हो जाती हैं आई बिलीव, या शायद 7 ही रहती है, आई एम नॉट श्योर। मैं लेवल 2 पिछले साल हुआ था कुछ जुलाई में, फिर उसके बाद मेरी रैंकिंग गिर गई थी दोबारा न्यू सेलर पे सितंबर में। बहुत मुश्किल हो जाता है यार अभी रैंकिंग को मेंटेन करना 5 मिनट, जबकि ऑर्डर ज़्यादा हो जाए। ओके जी, निग अच्छा, निग कर बना दिया तुमने। यार ये मोए मोए वाला क्या सीन है, हर बंदा मोए मोए लगा हुआ है। बीमारी है? कौन सी बीमारी? आवाज़ तो नहीं आई होगी, इधर इधर नहीं है। अच्छा, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो समझ आ गया सारों का एल्गोरिथम। लेट्स मूव ऑन टू, सो एल्गोरिथम कवर कर लिया हमने। वी कवर्ड कि आपने अपनी अच्छी गिग कैसे बनानी है। अगेन इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो ऊपर जाके आप वीडियो देख लेना रिगार्डिंग कि किस तरह करना है। गिग पे डेली इंप्रेशन कितने आने चाहिए? यार गिग पे आई बिलीव अगर आपके 20-25 इंप्रेशन डेली भी आ रहे हैं ना, दैट्स गुड, दैट्स नॉट बैड। बट इट्स जस्ट दैट कि उसकी कन्वर्जन कितनी हो रही है। अगर आपके वीक के 200 इंप्रेशन आ गए हैं और 200 इंप्रेशन के बाद आपको ऑर्डर एक भी नहीं है, दैट्स वेरी बैड। लेकिन अगर 200 इंप्रेशन में आपके 7 क्लिक्स और 7 में से 3 ऑर्डर्स थे, दैट्स गुड। एट दी एंड इट्स जस्ट दैट कि आपकी गिग और आपकी गिग वहाँ पे नज़र आती रहे, बस दैट्स दैट। और वो आपके साथ देखें कि आपने इनकॉग्निटो में जाके सर्च करना है। अगर आपकी गिग वहाँ पे लेट्स से आज नज़र आ रही है और कल नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी रैंकिंग नीचे गिर गई। सो यू ब्रिंग दैट बैक अप बाय मेकिंग श्योर कि जो क्लाइंट ऑलरेडी हैं उनको अच्छी सी सर्विस दूँ, अच्छे से फीडबैक दूँ, एंड देन आफ्टर दैट आपका गुड सीन हो जाएगा। अच्छा, सो लेट मी सी कि और क्या चीज़ रह गई है। कीपिंग योर फाइवर स्टार्ट्स अबव 90 ऑल द टाइम। सो 90 से ऊपर रखना अपने स्टार्ट्स। अगर आप अपने स्टार्ट्स 90 से नीचे गिर गई है तो आपके लेवल्स इंप्रूव नहीं होंगे, बिकॉज फाइवर की रिक्वायरमेंट है कि आपके 90 से ऊपर होने चाहिए आपकी हर चीज़। आपके फाइवर का जो इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, आपका डिलीवरी टाइम, आपका ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, एंड देन एक और चीज़ होती है वो आपके 90 से ऊपर होगी तो आप हर महीने की 15 तारीख को आपका लेवल असेस होता है। तो अगर 15 तारीख आ गई और आपका वो 90 से ऊपर सब तो लेवल 1 हो जाएंगे। फिर अगर अगले महीने अगर वो सब कुछ उधर है तो सॉरी 3 महीने के लिए उधर है, फिर आप लेवल 2 हो जाएंगे। तो इस तरह करके यू इंक्रीज इन लेवल्स। गॉट 4 ऑर्डर्स और न्यू आइडिया आफ्टर डूइंग एसईओ सेम एज योर वीडियो। क्या बात है ब्रो, माशाल्लाह। फ्रैग इज़ किलिंग इट। फ्रैग माशाल्लाह बहुत गुड सीन है। फ्रैग मुझे जब फ्रैग नया नहीं आया था, फ्रैग वॉज रियली न्यू, और अभी फ्रैग को 4-5 महीने हुए हैं हमें, 7 या 6 महीने हो गए हैं बिलीव। और माशाल्लाह फ्रैग हैज़ मेड मोर देन तकरीबन $1,000 और $1,500 नाउ माशाल्लाह। और फ्रैग इज़ 15 यार, 15 साल की उम्र। मुझे कोई $5,000 दे देता ना तो मैं कहता जी बस आप ही आप हैं। जरूर बात है, लेकिन यार माशाल्लाह दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। योर सर्विस इज पॉइंट फाइवर। अच्छा, किसी और की सर्विस भी नहीं कॉपी करना, ठीक है? किसी और की सर्विस आपने कभी भी कॉपी नहीं करनी। इसलिए कॉपी नहीं करनी कि वो बेच रहा है उसको, ऑब्वियसली उसका एक अपना पीछे सेट ऑफ डेटा था। आप जो ऑफर पे करके आए वही आपने इधर आके ना सेल करना, बिकॉज यू हैव द डेटा, बिकॉज डेटा इज़ एवरीथिंग। लाइक आई सेड बिफोर, डेटा इज़ एवरीथिंग। ओके, डीलिंग विद कैंसलेशंस। अगर कोई क्लाइंट आपको, अच्छा यार ब्रो एक बड़ी काम की बात होने लगी है, चैट वाले, चैट ब्रेक मार लो, चैट प्लीज़ चैट।
यार मैं कल से केक के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है यार। बीगो लाइव स्टार्ट कर बीगो लाइव चैट प्लीज, कैन वी हैव द अटेंशन ऑफ द चैट। ओके, सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप काम करके दें उस काम के अंदर, लेट्स से आपसे गलती से डिले हो गया, आपने उसको बोला था 24 घंटे और आपका जो टाइम था वहाँ पे वो भी 24 घंटे था। अपवर के ऊपर तो आपको इतना इशू नहीं होता टाइम का, वहाँ पे टाइम नहीं होता, बट फाइवर पे आपका टाइम चल रहा होता है, लाइक प्रॉपर क्लॉक चल रही होती है। अगर वो क्लोज ऊपर चला तो इट्स डिलेड। सो लेट्स से कि आपका ऑर्डर हो गया डिले, या फिर आपने अपवर पे बोला था कि मैं आपको दूंगा 24 घंटे में, गलती से एक दिन और गुजर गया। आपने उसको ये कहना है यार गलत बातें ना करो बॉयज़ एंड गर्ल्स, काम की बात पे आ जाओ। गर्ल्स तो नहीं, बॉयज़ ही हैं सारे यार, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम यूजलेस कॉन्वर्सेशंस, ताकि हम लोग काम की बात पे आ जाएं। अच्छा, सो लेट्स से आपसे हो गया डिले, अब उस डिले से आप कैसे बचेंगे? अब आपके पास या तो एक तरीका आप बोलें आई एम वेरी सॉरी माई ग्रैंड फादर डाइड, आई एम वेरी सॉरी माई बाइक ब्रोक डाउन, आई एम वेरी सॉरी माई फीवर इज़ 1010, ये हो सकता है। या दूसरा तरीका ये है, आप उसको सिंपली ये कह दें कि आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दिस मे हैव कॉज्ड, आई वुड लाइक टू ऑफर यू a 10% डिस्काउंट ऑन द ऑर्डर बिकॉज इट वॉज माई मिस्टेक एंड आई अश्योर यू दैट दिस इज़ नॉट गोना हैपन अगेन। या फिर अगर आपने एक स्टेप आगे जाना है तो आपने उसको क्या कहना है कि आई एम वेरी सॉरी एंड आई वुड लाइक टू गिव यू 20% डिस्काउंट प्लस कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ दे दें, कोई एक्स्ट्रा वीडियो दे दें, कोई एक्स्ट्रा थंबनेल दे दें, कोई यार जस्ट टू कॉप अप विद दैट। अब इसकी एक वजह है और इसकी बड़ी काम की वजह मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह ये है कि द नेक्स्ट टाइम अगर आपसे काम डिले होता है तो क्लाइंट आप पे नाराज़ नहीं होगा, वाई उसको होगा यार अगर डिले हो गया तो मुफ्त में डिस्काउंट मिल जाएगा या कोई मुफ्त में चीज़ मिल जाएगी, टाइम पे दे दिया तो क्या ही बात है। सो यू एक्चुअली सिक्योर योर क्लाइंट कि वो कहीं और नहीं जाता, बिकॉज ही नोज कि यार ये सर्विस कहीं और नहीं मिलती। लाइक आई सेड बिफोर, सर्विस इज़ एवरीथिंग। सो डिस्काउंट दें, जितना ऑब्वियसली अच्छा डिस्काउंट देंगे उतना द क्लाइंट कैन स्टिक अराउंड, बिकॉज अगर आपकी सर्विस इतनी रेलिवेंट है ओकेगा यार इसने तो मुझे बादशाह सलामत बनाया हुआ है। सो दैट्स दैट, जिसके जिंदा हूँ फिर वो ना बोले, सिंपल एज दैट। अच्छा, सो इस तरह करके यू कैन हैंडल डीलिंग विद कैंसलेशंस। अच्छा, उसके अलावा फाइवर गिग रिव्यूज़, अच्छा रिव्यूज़ और अपवर गिग रिव्यूज़, फाइवर गिग रिव्यूज़ वो बाद में कर लेंगे, वो उसमें बहुत देर लग जाती है, उसके लिए अलग कॉल कर लेंगे। 10 दिन में 75 इंप्रेशंस, 5 क्लिक, नो ऑर्डर, दैट्स टेरेबल। लाइक वर्ड बुरा नहीं है, आई सीन वर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि 10 दिन में 75 इंप्रेशंस आर वेरी कम, और क्लिक्स के बाद अगर ऑर्डर नहीं है तो दैट्स टेरेबल। इसका मतलब आपकी गिग के अंदर का कोई इशू है, उसको चेक करें। बट 5 इंप्रेशंस, दरअसल में 10 दिन की गेम है। अगर आप मुझे बोलते ना यार कि ये मेरे 3 दिन में 75 इंप्रेशन है, 5 क्लिक हैं, तो आई वुड बी लाइक यार बहुत गुड सीन है, बस अपने गिग के अंदर का हिसाब ठीक करो। बट आपका जो आपने कीवर्ड या तो सही नहीं डाले हुए या फिर आपकी गिग के ऊपर इतना वॉल्यूम ही नहीं है। बट यार इसको दिल पे नहीं लेना यार, इसको इंप्रूव करना ब्रो, दिल पे नहीं लेना। दिल पे लेने वाले हैं वो, मैंने पहले बोला था कमज़ोर दिल के हजरात एहतियात कीजिए। मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इंप्रूव करो, बिकॉज मैं अगर आपको कहता हूँ ना नहीं ब्रो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी अगर आप इंप्रूव कर लें तो आप भी कहोगे ओ जी अच्छी है जी, बाद में कर लेंगे जी इंप्रूव, वो फिर आप इंप्रूव नहीं करोगे। सो दैट्स दैट। क्योंकि वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, वो माई गिग्स में जाओ ना तो वहाँ पे आपको साइड पे टैब नज़र आ रहा होगा इंप्रेशंस कितने हैं। अगर आप उस वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वो आपको इंप्रेशंस ही बताएंगे। अगर इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम है कीवर्ड पे। अगर आपकी गिग नहीं है तो उसमें पता चल जाता है। या फिर आप सिंपली जाओ फाइवर के ऊपर सर्च करो जो भी आपकी गिग, जो भी आपकी नीश है, देखो वहाँ पे कितने सेलर्स हैं। अगर आपके सेलर 10,000 से ऊपर है उसका मतलब वॉल्यूम बहुत है, अगर 10,000 से नीचे है इसका मतलब यार वॉल्यूम अभी ज़रा थोड़ा सा कम है। बाकी मैं 3 फाइवर से मार खाई है, बट अगेन डीटो की तरह आ जाता हूँ कभी यार। मेरी इतनी मिस्टेक्स हुई हैं, मेरी फाइवर की मेरी अपवर का JSS था ना वो 48 पे चला गया था, मैं उसको 48 से दोबारा मैं उसको लेके आया था 96 पे, और फिर मेरी आईडी होगी थी सस्पेंड में, मैंने नई आईडी बनाई, उसको मैं लेके गया टॉप रेटेड। फिर उसके बाद मेरी जो फाइवर की थी, फाइवर के मेरे स्टार्ट्स सारे के सारे 40 आ गए, 40 से भी नीचे आ गए थे, उनको मैं दोबारा ऊपर लेके गया। और उस टाइम मेरे ऑर्डर्स थे मेरे ख्याल में कोई 50-60 थे, इतने थे, और अब माशाल्लाह मेरे ऑर्डर के 190 या 180 हैं। सो लाइक मिस्टेक्स होती हैं, उनको आपने इंप्रूव करना होता है, यू लर्न। अक्सर लोग होते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ उनसे गलती होती है, मैं कहता हूँ यार होगी, अब क्या, अब होगी है ना, अब उस पर पछतावा नहीं, बस देखो वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग, जस्ट डोंट रिपीट दैट, दैट्स दैट, सिंपल एज दैट। All right, so I believe that we have covered Upwork and Fiverr. First of all, chat, if you guys can, thoda sa, if you guys can, stop with the niggers, stop with the 18 plus chat, and thoda Q&A hone lage aap. So I would request that chat take a break. Come on. खुदा दा वास्ता है जी,
यार लिटरली मुझे मुझे टीचर वाली फीलिंग आ रही है, स्कूल वाली। प्लीज़ चुप हो जाएं। अब प्राइवेट स्कूल हो तो प्लीज़ चुप हो जाएं, ना करें ऐसे, प्लीज़ ना करें। चैट प्लीज़ चुप हो जाएं, ऐसे ना करें। हाँ गवर्नमेंट स्कूल, और चुप करो और चैटो, चुप कर जा चैट। नहीं 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 नहीं, तू इधर आ, तू इधर आ। अब्बू नु कॉल कर, अब्बू आए नहीं, फिर अब्बू आए क्या कहता है, ऐ पिछू आवाज़ा मारना सी एलिफेंट दी, एलिफेंट दी। अब्बू दोनों मिल के मार रहे हो यार। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर हियर टू टॉक अबाउट। चैट कैन यू प्लीज 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 प्लीज, हाँ वेट करो जी, को बात चल रही है, वो बात खत्म होगी तो आगे को बात बढ़ेगी। 7 days 600 इंप्रेशन 1 क्लिक। ओए ओए 600 इंप्रेशन ब्रो, अगर 600 इंप्रेशन आ रहे हैं तो उसको गिग को ऑप्टिमाइज़ करो। 1 क्लिक तो बहुत कम है, लेकिन 600 इंप्रेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और आप गिग कहीं नज़र भी आ रही है पहले पेज के ऊपर। सो ये सीन है, उसको उसके अंदर कंटेंट इंप्रूव करो, अच्छी गिग वीडियो डालो। यकीन मानो ब्रो, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये छोटी मोटी आप चेंजेस करोगे ना, आप लोग कहोगे यार बस ये करना था। लेकिन अपवर्क फाइवर, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, अपवर्क फाइवर जो होता है ना, ये अपवर्क फाइवर होता है बिगिनर्स के लिए, ताकि वो ना थोड़ा तो बस काम शुरू कर लें। और यहाँ पे लोग समझते हैं कि यार अपवर्क फाइवर बस दुनिया का एंड है। ये सिर्फ आपका ना पहली सीढ़ी है, उसके बाद ना कोई 100-200 स्टेप्स का स्टेयर केस है, वो चढ़ने में असल मज़ा आता है। ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रॉस्पेक्टिंग फॉर कोल्ड आउटरीच सब बताता हूँ, बट पहले अगर आप लोग चैट, यार जो लोग चुप हैं, अगर चैट को चुप करा दें तो डेली एडिट करेंगे, कोई इशू तो नहीं है, इशू तो नहीं होगा, लेकिन बार बार एडिट करेंगे तो वो बार बार जो उनके पीछे एल्गोरिथम है उसको रिव्यू करेगा, तो आपका वो इशू बनेगा उसमें रैंकिंग में। टॉम क्रूज हुआ, आई वांट अली हाँ एज एक्टर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर होते ना, यो भी मैं यहाँ पे रखूँ चैट की करते में साइलेंस। किस तरह एक्सपीडियोस यार। मैं Q&A सेशन रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों को ना ज़रा वैल्यू मिले, और उसके बाद कहते हैं यार माहद, यार ब्रो आप तो ना करो यार, आप तो मेरी फौज में थे, मेरा फौजी मुझे ही गोलियां मार है। वो मिल गया है, दुश्मनों के साथ मिल गया। स्कॉट का वॉइस नोट आया है, 2 वॉइस नोट आए हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा यार, Q&A सेशन करते हैं। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर सो फार अबाउट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट थ्रू आउट द कॉल, प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। एंड नाउ let's talk about, sorry, let's talk about whatever it is that you guys want to ask, and please वो उसको काम से related रखें, about stuff which you guys are actually suffering with. if I can help तो I would love to help. ये अगर 10-15 मिनट किसी की लाइफ के अगर बदल सकते हैं ट्रेजेक्टरी, तो क्या बात है।